सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं रसो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लोकेषु पंचविधं सोमोपासीत पृथ्वी हिंकारः अग्निप्रस्तावो अंतरिक्षमुद्गीत आदित्यप्रतिहारो द्यौर्निधनम् इति ऊर्ध्वेषु अथ आवृत्तेषु द्यौर्हिंकारः आदित्यः प्रस्तावो अंतरिक्षमुद्गीतो अग्निप्रतिहारः पृथ्वी निधनम्। कल्पन्ते हि अस्मै कल्पन्ते हास्मै लोकाः ऊर्ध्वाः चाप्यताश्च य एतदेवं विद्वान् लोकेषु पंचविधं सोमोपासते। कल दूसरे अध्याय का ये द्वितीय खंड प्रारंभ होता है। पहले खंड में सोम की समस्त सोम की साधु रूप से उपासना बताई गई कि समस्तः खलु साम उपासनम साधु यद खलु साधु तत् साम इति आचक्षते यदा साधु तद साम इति। समस्त साम को उसको साधु रूप से उपासना बताई। अब इस दूसरे खंड में बताते हैं कि वो जो साम है वो साम जो है कितने प्रकार का है, उसकी जो साधु साम था उसकी किस किस रूप में किस किस दृष्टि से उपासना की जा सकती है, ऐसा ये दूसरे खंड में बताते हैं। तो कहते हैं लोके कानि पुनः तानि साधु दृष्टि विशिष्टानि समस्तानि सामानि उपास्यानि इति। फिर वे साधु दृष्टि विशिष्ट जो पीछे बताया था साधु दृष्टि विशिष्ट साम, साधु दृष्टि विशिष्ट समस्त साम की उपासना फिर जो है वो उपासना जिसकी होनी है वो कौन कौन से साम। तो कहते हैं इमानि तानि उच्चन्ते, उनको बताते हैं। लोकेषु पंचविधम इत्यादि, लोक में 5 प्रकार की लोक में 5 प्रकार से साम की उपासना करें, यानी पंचभक्तिक साम। तो शंका की कि ननु लोकादि दृष्टया तानि उपास्यानि साधु दृष्टया चैति विरुद्धम। एक तो आपने बताया कि लोक में पंचविध साम की उपासना करें, तो लोक में लोकादि दृष्टि से उनकी उपासना बताई और साधु दृष्टि से उपासना बताई, ये तो विरुद्ध होंगे। लोक दृष्टि से साधु दृष्टि से ये तो उपासना विरुद्ध होगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। साधु अर्थस्य लोकाधिकारेषु कारणस्य अनुगतत्वात्। जो साधु अर्थ कारण है वो लोक आदि कार्य में अनुगत है। जो साधु आदि कारण है वो लोक आदि जो कार्य हैं उनमें अनुगत है।
कैसे? मृदादिवत, जैसे मृदादिवत घटादि विकारेषु, घटादि विकारों में मिट्टी आदि जो है कारण अनुगत है। तो मिट्टी और साधुगत, अब ये साधु दृष्टि, साधु जो है कारण के साथ लिया, तो कारण माने जो श्रेष्ठ है, अच्छा है, अच्छा कारण कार्य में अनुगत है। तो कारण के साथ हमको क्या लेना है? साधु। तो जो तुमने पूछा था कि लोक दृष्टि से और साधु दृष्टि से ये कैसे उपासना हो सकती है, तो विरुद्ध हो गई। तो नहीं, जो कारण है वो कारण कार्य में अनुगत है, तो साधु जो है कारण के साथ विकार कार्य आदि, जो कार्य आदि है विकार है, उनमें वो अनुगत है। साधु शब्द वाच्यार्थो धर्मो ब्रह्म वा सर्वथापि लोकादि कार्येषु अनुगतो। यथा यत्र घटादि दृष्टि मृदादि दृष्टया अनुगता एव सा। साधु शब्द वाच्य जो अर्थ है वो धर्म अथवा ब्रह्म, सर्वथा धर्म अथवा ब्रह्म में साधु शब्द का प्रयोग है। धर्म में भी साधु कहा गया और ब्रह्म को भी साधु कहा गया। तो लोकादि कार्येषु अनुगत, लोकादि कार्यों में अनुगत है। ये साधु अर्थ जो है, साधु शब्द वाच्य तो धर्म में और ब्रह्म में, दोनों में अनुगत है। क्योंकि धर्म भी श्रेष्ठता है, अच्छा है, अब ब्रह्म भी अच्छा। धर्म के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है साधु का, और ब्रह्म के साथ भी। ब्रह्म के साथ तो किया ही जाता है। यथा यत्र, जैसे यत्र घटादि दृष्टि मृदादि दृष्टिया अनुगता ही, जैसे जहाँ वह घटादि दृष्टि मृदादि दृष्टिया अनुगता, जो घटादि दृष्टि है उसमें मिट्टी दृष्टि अनुगत है। इस प्रकार से वो साधु कार्य में अनुगत है। तथा साधु दृष्टि अनुगत एवं लोकादि दृष्टि, जैसे ये है वैसे ही साधु दृष्टि से अनुगत ही ये लोकादि दृष्टि है। लोकादि में ये साधु दृष्टि अनुगत है। तो धर्म कार्यत्वात् लोकादि नाम, क्योंकि जो लोकादि हैं ये धर्म के कार्य हैं। जैसे घटादि मिट्टी के कार्य हैं, ऐसे लोकादि ये धर्म आदि के कार्य हैं। यद्यपि कारणत्वम अविशिष्टम ब्रह्म धर्मयो, यद्यपि ब्रह्म में और धर्म में कारणत्व समान है, धर्म फिर भी धर्म एवं साक्षात शब्द वाच्य थी उत्तम। कारणत्व धर्म ब्रह्म में समान है, तो भी धर्म ही साधु शब्द वाच्य ठीक है। साधु शब्द वाच्य धर्म में ही ज्यादा ठीक बैठता है। क्यों? साधु करी साधुर्भवति, जहाँ करना धरना है वो धर्म है, तो साधु करी साधुर्भवति इति धर्म विषय साधु शब्द प्रयोग। जो साधु करने वाला है, अच्छा करने वाला है, उसको अच्छा होता है, और जो बुरा करने वाला बुरा होता है। तो साधु करने वाला साधु होता है। ये धर्म विषय में ही बात है कि साधु शब्द का प्रयोग ज्यादा ठीक बैठता है। ब्रह्म में क्या अच्छा क्या बुरा, ब्रह्म में इतना बात नहीं बैठती, क्योंकि ब्रह्म अच्छा भी वही है और बुरा भी वही है। क्रिया रहित, वहाँ तो धर्म भी वही है और अधर्म भी वही है। ननु लोकादि कार्येषु कारणस्य अनुगतत्वात् अर्थ प्राप्त एव तद्दृष्टि इति साधु सामिति उपासते इति न वक्तव्यम। शंका करी कि लोकादि कार्यों में कारण का अनुगतत्वात् का अनुगति है, तो अर्थ प्राप्त एव तद्दृष्टि, वो तो अर्थ स्वभाव से ही प्राप्त है, उसमें हमको लोक शास्त्रीय दृष्टि लाने की क्या जरूरत है। जैसे घड़े में मिट्टी तो अनुगत है ही, और उसमें हमको साधुता लाने की, साधु लाने की कहें या उनको हम धर्म दृष्टि लाने की क्या आवश्यकता है। यानी स्वभाव से प्राप्त जो हमको है दृष्टि प्राप्त,
उसमें हमको शास्त्र लाने की क्या आवश्यकता है? तो घड़ा तो मिट्टी, घड़े में तो मिट्टी अनुगत है ही, अब उसमें कहें कि साधु मिट्टी उसमें अनुगत है, तो ये एक संस्कार मूलक बात होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोकाधिकारियों में कारण का अनुगत होने के कारण स्वभाव प्राप्ति व दृष्टि है, तो फिर साधु सामिति उपासिता, कि साम साधु है ऐसा उपासना क्यों की जाए? इति न वक्तव्यम, साधु साम है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्वभाव से हमको प्राप्त है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। शास्त्र गम्यत्वाद दृष्टि, तद दृष्टि, तो दृष्टि हम कहेंगे तब शास्त्र के द्वारा ही गम्य है। वो तो जो स्वभाव से हमको प्राप्त है वो तो विकार है, परंतु उसमें हम दृष्टि जब कहेंगे तो शास्त्र के द्वारा ही, संस्कार के द्वारा ही प्राप्त होगी। सर्वत्र ही शास्त्र प्रापिता ही धर्म उपास्य, न विद्यमानापि अशास्त्रीय, क्योंकि सर्वत्र शास्त्र प्राप्त के धर्म जो उपास्य है वो सर्वस्त्र शास्त्र के द्वारा ही है। जैसा शास्त्र है, जो शास्त्र कहता है वही धर्म है, मन माने धर्म नहीं होता। इसलिए चाहे भक्ति हो, धर्म हो, जो शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र जैसा बताता है, शास्त्र इसका कारण है, मन मानी वो नहीं चल सकती। इसलिए कहा भक्ति भी मनमानी जो भक्ति होती है ना, आज जो हो रहे हैं, वो मनमानी जो भक्ति हो रही है वो थोड़े दिन के लिए चलती है। वो अंधवश भक्ति जो चलती है थोड़े दिन चलती है और फिर जो है उनकी दुर्दशा हो जाती है। तो शास्त्र दृष्टि से ही भक्ति है, शास्त्र से ही धर्म है, और शास्त्र ही ब्रह्म है। शास्त्रियों ने इत्यादि ब्रह्म को जो बता रहे हो आप, शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही बताया हुआ। शास्त्र जो है वो क्या है? अपौरुषेय है, किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी पुरुष की उस पर वासना का लेप नहीं है। जैसे और हम कुछ लिख दें तो वासना का लेप है, ऐसा नहीं है वहाँ। तो शास्त्र प्रतिपादित ही धर्म है। महिमनी विषय भक्ति, कल एक महात्मा सुन रहे थे, महात्मा एक बोल रहे थे, महिमनी विषय भक्ति, उस महिमित जिसकी महिमा है, महत्ता है, उस विषय में भक्ति है। मनमानी किसी विषय में भक्ति नहीं कर सकते। सब भक्ति कर रहे हैं, पुत्र की, धन की, पत्नी की, मान की, प्रतिष्ठा की, लेकिन महिमा नहीं है, उसकी महत्ता नहीं है। और भी महात्म ज्ञान पूर्वक इसने आख्य अंतःकरण वृत्ति विशेषः भक्ति, महात्म ज्ञान पूर्वक जो एक स्निग्ध तरल वृत्ति उदित होती है वो भक्ति है। तो ये महत्ता आपकी बनाई हुई नहीं है, महत्ता इस शास्त्र ने बताई है। शास्त्र जो है अपौरुष है और है भ्रम। शास्त्र भ्रांति जरूर है, पर वो जो भ्रांति है वो संवादी भ्रांति है, और जो भ्रांति है ये सब विसंवादी है। संवादी भ्रम में भ्रम होते हुए भी निश्चय वस्तु प्राप्त होनी है, इसलिए भ्रांति वहां बहुत तुच्छ हो जाती है। जैसे निकले जा रहे हैं रास्ते किनारे, अब मंदिर में मणि रखी है, कहे कि मणि जैसी लग रही है, मणि है, ऐसा अभी उसको स्पष्ट नहीं है पक्के रूप से कि मणि ही है, ऐसा नहीं कह सकते, मणि जैसी लग रही है। और वहां मंदिर में गया तो मणि ही मिल गई, मणि समझ के गया, मणि मिल गई, इसको बोलते हैं संवादी भ्रम। अब विसंवादी भ्रम क्या है? मणि समझ के गया और वहां जल रहा था दीपक, कांची मिला। हाँ, मणि समझ के गया कि दीपक जल रहा था, दूर से चमक रहा था दीपक, मणि समझ के गया, दीपक मिला, ये है विसंवादी भ्रम। ऐसे ही रस्सी समझ के कोई सांप, रस्सी है सांप और रस्सी समझ के पकड़ ले तो डस लेता है। तो शास्त्र धर्म है, भक्ति है, वो शास्त्र के द्वारा ही प्रतिपादित है। प्रयोजनबद्ध क्या है मीमांस, उसमें प्रयोजनबद्ध धर्म हो, ऐसा एक सूत्र है कि जो प्रयोजनवान है
उसको मीमांसा के अनुसार प्रयोजनवान क्या है, वो धर्म है। प्रयोजनवद लक्षणों धर्म। तो ऐसे समझना चाहिए कि जो धर्म है वो शास्त्रीय प्रतिपादित है। न विद्यमान अपनी अशास्त्रीय, अशास्त्रीय विद्यमान होते हुए भी वो धर्म नहीं कहा जा सकता। अशास्त्रीय है और विद्यमान है, सभी विद्यमान है लेकिन अशास्त्रीय है, तो उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। लोकेषु पृथ्वी आदिषु पंचविध पंच भक्ति भेदेन पंच प्रकारम साधु समस्तम सामुपासिका। लोक में, ये पृथ्वी आदि लोकों में 5 प्रकार पंचविध पंच भक्ति भेद से 5 प्रकार से ये समस्त साधु शाम की उपासना करे। समस्त साधु शाम की उपासना करे पंचविध प्रकार से, 5 प्रकार से। पंचभक्ति इसको शाम बोलते हैं। आगे अभी बताएंगे पंचभक्ति कौन कौन से, 5 अंग कौन कौन से हैं। तो किस प्रकार से करे, तो बताए पृथ्वी हिंकार, हिंकार ये 5 भेद कौन कौन से हैं। एक तो है हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत है, और प्रतिहार और निधनम, ये 5 है। अब सप्तभक्तिक जो होगा उसमें 2 और जोड़ दे जाएंगे। तो कौन कौन से, उपद्रव और एक और है, एक और जोड़ जाता है उसमें, उपद्रव और आदि। आदि और उपद्रव 2 जोड़ करके ये सप्त भक्तिक हो जाएंगे। तो यहाँ पहले पंचभक्तिक शाम की उपासना करी है। तो शाम के 5 अंग हैं। एक हिंकार, पहला हिंकार, दूसरा प्रस्ताव है, और तीसरा उद्गीत, चौथा प्रतिहार, 5वां निधन। इन 5 में इन लोकों की दृष्टि करनी। अब जैसे एक शरीर में आपके 5 अवयव हैं, 5 अंग हैं। उन 5 अवयवों में आपने एक शरीर एक है, समस्त शाम एक है, उसमें जो 5 अंग हैं उन 5 में लोक की दृष्टि की गई। तो ये क्या हो गई, समस्त शाम की उपासना हुई। एक एक अंग का अलग अलग फल नहीं बताया। जब अलग अलग फल बताएंगे तो अवयव शाम अवयव भेद उपासना हो जाएगी। जैसे पहले अध्याय में बताई, यहाँ समस्त शाम का फल बताया जाएगा, इसलिए समस्त अंग बता करके भी समस्त शाम की उपासना होगी। और जब अलग अलग अंग बताएंगे तो उसमें फिर अंग उपासना हो जाएगी, अव्यय उपासना हो जाएगी। तो कथम, किस प्रकार से उपासना करें कि पृथ्वी हिंकार, हिंकार में पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य है। लोकेषु इति या सप्तमी ता प्रथमात्वेन विपरिणम्ये पृथ्वी दृष्टया हिंकारे, पृथ्वी हिंकारे इति उपासित। जो मंत्र में लोकेषु शब्द है, लोकेषु, इस लोकेषु ये सप्तमी विभक्ति में है। इसको ताम प्रथमात्वेन विपरिणम, इसको प्रथमा रूप से परिवर्तित कर लो, नहीं तो लोकेषु बहुत लोकों में शब्द आ जाएगा। बहुत लोकों में हिंकार जो हिंकार में बहुत लोगों की दृष्टि आ जाएगी। तो नहीं, यहाँ इसको हाँ इसको लोके नहीं, इसको लोकेशु बहुवचन है। हाँ, अब इस लोकेशु को एक वचन करेंगे तो क्या बन जाएगा, लोकाहा, लोकाहा, तो लोकाहा बन जाएगा। तो ऐसा करेंगे, लोकाहा पंचविध सोम इति उपासिता। ये पंचविध शाम की, इसको प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करने से ये प्रथमा विभक्ति क्या होगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और वहाँ क्या था, सप्तमी विभक्ति बहुवचन था। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों किया उस शास्त्र में, और हम उसको फिर एक वचन में करें, इसका? हाँ, उसका तात्पर्य ये है, सुन लो, वही तो बता रहे हैं। यदि हम बहुवचन का ऐसा प्रयोग करते हैं तो एक हिंकार में बहुत लोगों की दृष्टि संभव नहीं है, इस दृष्टि। लेकिन संपूर्ण शाम एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, 4 व्यक्तियों के द्वारा गाया जाता है,
इसमें चार कोई- उसकी कोई जाए हिंकार 7 तक आए, करता उससे है, कुछ नहीं। कोई प्रस्ताव करता है, कोई प्रतिहार हाँ, तभी करता तो कह है, रहे हैं। कोई उद्गीत करता है और कोई निधन करता हाँ, है। ये कहीं ठीक मंत्र को ठीक है, हम भी चार वही लोग गाते हैं। हम भी वही इतने कह रहे हैं लोग महाराज, हम भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ वो नौ उनका मतलब ये नहीं, ये कहे जो हम कह रहे हैं वो आप बात कह ही नहीं रहे हो। वो जो आप कह रहे हैं इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि पंचभक्ति मतलब 5 लोगों के द्वारा गान होगा, 7 लोगों का गान होगा। पर एक हिंकार शब्द जो है एक आदमी ने गाया है, सब ने गाया है। हिंकार शब्द जो है सबने किया, एक ने किया। यही तो एक ने किया है तो उसमें एक ने किया है तो एक की भक्ति, उसमें एक की दृष्टि होगी। सभी करेंगे, परंतु फिर जो है प्रस्तावक प्रस्ताव करेगा, प्रतिहारक प्रतिहार करेगा, तो श्रोता प्रतिहार करेगा। वो तो हम कह ही रहे हैं 5 करेंगे, पर एक हिंकार एक है ना, एक करेंगे। हिंकार तो सभी करते हैं, पर वो हिंकार जो है एक अंग है। सब ऐसे भाई ऐसे एक आपने भजन गाया, सब मिलके गा रहे हैं, एक दूसरे ने गाया, सब मिलके गा रहे हैं, तीसरे ने गाया, मिलके गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, परंतु वो माना तो एक का ही जाए, क्योंकि तुमने उसको शुरू किया। हाँ, ऐसे गाएंगे सब, गाने से मतलब नहीं है। ये पहला है सभी गाते हैं, फिर 4 जो है अपना अपना अंग गाते हैं। पहला तो सभी गाते हैं, तो इसमें हिंकार सभी करेंगे, फिर प्रस्तावक प्रस्ताव करेगा, प्रतिहारक प्रतिहार करेगा, ये भी रहा। तो हिंकार में ये अब उनको लोकाहा ज्ञात नहीं रहा होगा कि इस बात अब शंकराचार्य भूल कर बैठे हो तो हम तो भाई अब हम तो उनके अनुयायी हैं। अब शंकराचार्य ने गलती कर दी होगी तो हम कह रहे हम तो उनसे ज्यादा है नहीं, हम तो उसी गलती को पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे? कितने शब्दों को उन्होंने अपने, जैसे कप्यास आप कह रहे थे, कप्यास, वहाँ कप्यास नहीं है, करप्यास है। कपास को का फूल जो है लाल होता है, वो अरविंद के समान लाल है, वहाँ बंदर की सूट नहीं कही गई, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, गलत किया। ये थोड़ी इसीलिए करप्यास शब्द तो वहाँ श्रुति में कप्यास लिखा, करप्यास नहीं लिखा, वो करपास शब्द किस किस पुस्तकों में लिखा दे, यहाँ नहीं है। गलत छपा, शंकराचार्य गलत कर दिया, अब क्या करें भाई? आप भगवत गीता देखें, कश्मीर के जो प्रचलित है वो देखो, यहाँ की जो अरे हमारा इतना दिमाग ना, हमारा इतनी जात कहाँ से ढूंढते चलेंगे। श्लोक में अंतर मिलता है। पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ लिखा समवेता मनुष्य, और वहाँ सारे समेता क्षत्रिया, वहाँ सारे क्षत्रिय और युद्धवा तो कोई भी हो सकता, शूद्र ब्राह्मण सभी कुछ हो सकते, लेकिन वहाँ जो है नहीं, तो वही तो कहते हैं वहाँ क्षत्रिय लोगों का लिखा है कश्मीरी संस्करण में। समवेता क्षत्रिया नहीं, समवेता नहीं है, और भी बदले। इसीलिए जो देखो भाई हमारी तो इतनी समझ है नहीं, आपके पास गीता आपके काम इसमें है, कश्मीरी संस्करण निकाल लीजिए, अंतर। हाँ है, हम देख लेंगे, हमारे पास बहुत गीता है। उसमें जो है 26 श्लोक और अधिक है जो शंकर भाष्य। अब हम लोग कोई थीसिस नहीं लिखनी कि अब इतने वहाँ से लिए, इतने कम हो गए, उसमें इतने ज्यादा हो गए, ये तो लोकेश की बात। हाँ तो लोकेश का मतलब, हाँ तो लोग सीधा अर्थ आता है। अब लोगों में यहाँ ऐसे देखो, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में एक लोक नहीं है, और इसका गायन अलग अलग भी होता। 1000 शाखाएं हैं सामवेद, एक नहीं 1000 शाखाएं। अब तो एक ही क्यों नहीं? संसार चलो भैया आप हमारी समझ नहीं है इतनी। तो एक शाखा होगा उनका हिसाब करते हैं, कह सकते हैं कि शास्त्र तो क्यों है, एक होना चाहिए। इसलिए मेरा और कुछ नहीं, मतलब ये ना। हाँ, पर आपका जो कहना है वो क्या करें, पुस्तक में वही लिखा, क्या करें? तो पुस्तक ही न देखो, पुस्तक से अतिरिक्त भी विचार करने का कि पुस्तक में कहीं तो लोग नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है जो आप ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। इसमें यहाँ लोकेशु सप्तमी विभक्ति का है, सप्तमी विभक्ति है, पर सप्तमी विभक्ति में अधिकरण में किसकी दृष्टि आप करोगे? अधिकरण है, उसमें क्या दृष्टि करोगे उसकी? तो यहाँ इसलिए उसको प्रथमा विभक्ति एक करके और बहुवचन, उसको बहुवचन बनाया है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन लोका, ऐसा करना पड़ता है।
अब वो के अधिकरण में आप तो लोका सप्तमी बहुवचन में ही होगा ना। का लोका प्रथमा विभक्ति का है नहीं है, तो वही तो कह रहे हैं। अभी तो बहुवचन का है। तो हम कब कह रहे हैं? हाँ, तो बहुवचन में हो जाएगा तो वहाँ लोगों ने, वहाँ शब्द आएगा लोगों ने, कर्ता में ने आता है और सप्तमी में आता है, ने और में का अंतर हो। तो ये कहाँ, इस बात से कौन विरोध यहाँ कर रहा है भाई? आप जबरदस्ती कहाँ घुस, कौन सी चीज कहाँ से, कौन सी चीज घुसा के रखे जा रहे हो? उसका वो तो समझ नहीं रहे, कहाँ क्या बात कहनी है। वो तो विभक्ति, यहाँ विभक्ति तभी तो चेंज की गई। लोगों ने, अब कहें कि लोकों में हिंकार की दृष्टि करो, ये बात वाक्य बनेगा? हिंकार में लोकों में दृष्टि करो। सुनो एक मिनट, सुनो पर सुनने का धैर्य तो रखो। तो तभी तो प्रथमा विभक्ति एक वचन किया महाराज, समझ से क्यों नहीं हो? तो लोगों ने, देखो आपका प्रश्न था कि इसको क्यों इसको जो अधिकरण सप्तमी विभक्ति बहुवचन को क्यों प्रथमा विभक्ति एक वचन किया, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन किया। अब ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है कि क्या करना, हिंकार में लोगों की दृष्टि करनी है। तो लोगों ने दृष्टि करनी है, लोगों की दृष्टि करनी है। अब यहाँ लोकों में अधिकरण जब हो जाएगा, लोकों में, हिंकार में लोकों में दृष्टि करनी है, तो ये वाक्य बनेगा? आप लोग सब पढ़े हुए, सुन लो पहले, सुन तो लो, पहले सुनना भी थोड़ा समझिए, तभी तब जो बोलोगे सुन करके बोलोगे तो सही बोलोगे, नहीं तो फिर अनर्गल बोलोगे। लोकों, हिंकार में लोकों में दृष्टि करनी है, तो वाक्य ठीक हो गए? नहीं बनेगी। जब ये कहा जाएगा हिंकार में लोगों ने दृष्टि की या लोगों की दृष्टि हिंकार में हुई, तो ये वाक्य सही होगा नहीं होगा? हैं? तो वो यहाँ किए गई है करने के लिए। हाँ, अब ये इसलिए लोकेशु, क्योंकि उसको हम काट तो सकते नहीं है, छांदस है, वेद है, तो उसमें अगर ये ऐसा ना किया जाए तो फिर भाष्य आदि लिखने की क्या आवश्यकता होगी? कहीं कहीं बहुत जगह परिवर्तन करना पड़ता। ये जो निरुक्त है ये व्याकरण वहाँ लगती ही नहीं है, जो पाणिनि व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं ये वहाँ लगती नहीं है बहुत जगह। तो इस दृष्टि से उन लोगों ने उस हिंकार में दृष्टि की, इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया। बहुवचन का क्यों प्रयोग किया, एक वचन क्यों नहीं किया? क्योंकि लोकेशु है ना, वो बहुवचन है। यदि वहाँ लोके शब्द होता तो एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता, और यहाँ जब लोकेशु है तो हमको प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए लोकेशु को प्रथमा विभक्ति में परिणत कर दिया। तो वाक्य का क्या रूप बनेगा? हाँ, तो वाक्य कैसे बन जाएगा फिर? लोकाः पंचविध सोम इति उपासिता। लोकों ने पंचविध, जो लोक पंचविध जो साम है उसमें, उसके हिंकार में लोकों की दृष्टि हुई, ये वाक्य बन जाएगा। अब इसमें हमको इतनी काट फाट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अच्छा, एक प्रकार से और हो जाएगा। क्रिया बहुवचन की आएगी या एक वचन? किसकी? बहुवचन में बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, तो बहुवचन में एक वचन की क्रिया। नहीं, यहाँ क्रिया कहाँ आ रही है बताओ? क्या क्रिया आ रही है? लोकेषु पंचविधि साम क्रियन। जबरदस्ती लगा रहे, कुछ भी अनर्गल बोल रहे, कैसे मान लेंगे सभी? हम ये कुछ कह ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो ये बात कही जा रही है। तो यहाँ बताओ ना, तुम बताओ जो हमने वाक्य बताया इस पर ना। आप सुनो, ऐसा नहीं, ऐसे अनर्गल मत बोलो। ये बताओ कि किस प्रकार से आप वाक्य बना के, जैसे मैंने वाक्य बना के बताया है, मैंने वाक्य बताया, आप वाक्य बना बता दो। मैंने बताया है लोकाः पंचविध सोम इति उपासिता। उपासिता में उपासन है बहुवचन होगा। फिर ये समझिए, लोग यहाँ कौन उपासना करने वाला कौन है? तो वही तो कहते हैं कि नहीं, उपासना करने वाले ये जिसकी समझ क्या हो गई पता नहीं मुझे, याद समझ में नहीं आता है। ये उपासना करने वाला कितने लोग? यहाँ लोक बहुवचन है, बहुत लोगों की हिंकार में दृष्टि है, पर उपासना करने वाले कितने हैं? एक है ना, तो एक के लिए एक वचन का प्रयोग,
क्रिया में एक वचन का प्रयोग होना चाहिए नहीं? ये कैसे लग जाएगा? उपासनता कैसे हो जाएगा? करने वाला एक है, उपासना करने वाला एक है, तो क्रिया एक शब्द एक वचन का होना तो चाहिए। एक वचन का तो बोल रहे हैं। उपासिता कितने? तो एक वचन का मतलब लोके आएगा, लोका नहीं होगा। आपको व्याकरण का नाम मात्र भी ज्ञान नहीं है, नाम मात्र भी ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, परंतु आपको यदि आता है तो हम बता तो रहे हैं क्या उपासना करने वाले कितने हैं? पढ़ता है। अब जाके आप हाँ बता दो। अब ये वाक्य गलत है, गलत बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? अब ये वाक्य ये इसकी संस्कृत गलत बनाइए पढ़ने वाला एक है, पुस्तक की। अरे बहवा के लिए प्रयोग हुआ है। बोलो अब ये हमारा, चलो पाठ में समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, ये समय बर्बादी की बात है नहीं। वो जो है कर्ता जो है कौन, उसमें एक वचन है, सह शब्द एक वचन है, तो क्रिया एक वचन की आएगी या कर्म के उसके अनुसार? कर्ता ने बहुत कर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं, बहुत कम पुस्तकों को पढ़ा। तुमने कुछ भी नहीं कहा। आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं, भाई क्रिया जो आती है कर्ता के अनुसार है। वही तो मैं तो कह रहा, यही तो कर्ता क्या है? कर्ता लोकेशु है। हाँ, तो यही बात कहने के लिए मैंने कहा, तो मेरी गलत हो गई। आप कह रहे तो बहुत बढ़िया है, आप भाई सीधा वाक्य था लोकाहा। अब ऐसा है, अब यहाँ समझो, यहाँ जो है यहाँ क्या इन्होंने क्या समझ लिया? लोकाहा को कर्ता समझ लिए बैठे हुए। लोकाहा इसलिए उपासन का शब्द ये बोल रहे हैं, पर लोकाहा कर्ता है ही नहीं यहाँ। जैसे कहीं ऐसा बोला जाता है कर्ता को लुप्त कर दिया जाता है, अक्रिया रखी जाती है, तो उस क्रिया से कर्ता का ज्ञान होता है। अब जैसे अनेक वाक्य ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ तो यहाँ लोकाहा को आप कर्ता क्यों बना रहे हो? गच्छन से कह दिया, गच्छ तो कह दिया, तो कर्ता नहीं है तो कर्ता आ जाएगा। हाँ बस ऐसे ही आ गया है, ऐसे ही आ गया है। ऐसे इतने समझदार आदमी होकर फिर भी ये बात करते हो। कल्पना की जाती है, लेकिन चलो आगे। तो लोकेशु या सप्तमी, लोकेशु सप्तमी ता प्रथमात्वेन विपरिण्ये पृथ्वी दृष्टया हिंकारे पृथ्वी हिंकारती उपासिता। आप हिंकार में पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य कर ली। व्यक्तस्य वा सप्तमी श्रुति लोक विषयाम हिंकारादिषु पृथ्वी आदि दृष्टि कृत्वा उपासिता। अब एक तरीका और बता रहे, वो कैसे है? पंचविध सामने लोकम लोक दृष्टा कृत्वा उपासिता। पंचविध साम में लोक दृष्टि करके उपासना करें। अब यहाँ जो है, यहाँ लोक को क्या द्वितीय में बना दिया, तो वहां तो इतना कहा कि लोकेशु को परिवर्तन करना है। एक तरीका यह है व्याकरण से उसको द्वितीय करके परिवर्तित कर लो, और एक यहाँ प्रथमा करके परिवर्तित कर लो। उपासित शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति, उसका मतलब प्रथम पुरुष में बहुवचन आता है, तो वो उपासित के अनुसार जो उपासक होगा वो एक ही होगा। तब जैसी आपकी स्वेच्छा है ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, पर लोकेशु शब्द फिट नहीं बैठता। इतना इसका केवल तात्पर्य है। तो लोक विषयाम हिंकार आदिषु पृथ्वी आदि दृष्टि कृत्वा उपासिता, ऐसी उपासना करे। तत्व पृथ्वी हिंकार, उसमें जो क्या है पृथ्वी हिंकार में पृथ्वी दृष्टि की गई। प्राथम्य सामान्य, क्यों दृष्टि की गई? दोनों की प्रथम आता है। उस जो साम है उसमें भी हिंकार क्या है? पहला है। और लोक में भी क्या है? पृथ्वी पहले मानी जाती है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये तो पंचभूत हो गए, पहले अग्नि मानी जाएगी। लोकों में पृथ्वी है, पृथ्वी से ही तो ऊपर के लोक माने जाओगे आप, तो पृथ्वी पहले है। ऐसे ही उसमें भी साम में भी
साम के अवयव में भी हिंकार पहले है, इसलिए प्रथम सामान्यात, प्रथमा की समानता होगी। इस दृष्टि से हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। अग्नि प्रस्ताव, अग्नि क्या है? प्रस्ताव में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए। अग्नौ ही कर्माणि प्रस्तूयन्ते, क्योंकि अग्नि में ही समस्त कर्म जो है उनका प्रस्ताव किया जाता है। इस दृष्टि से प्रस्तावश्य भक्ति, ये प्रस्ताव भक्ति हुई। अब अंतरिक्ष उद्गीत, और उद्गीत में अंतरिक्ष दृष्टि कर्तव्य क्यों करना चाहिए? अंतरिक्ष भी गमन, अंतरिक्ष को ही गगन कहते हैं। और गकार विशिष्ट च उद्गीत, और उद्गीत भी क्या है? उद्गीत गकार विशिष्ट च उद्गीत, और गकार उद्गीत में भी गकार की विशिष्टता है, इसलिए उसमें उद्गीत में अंतरिक्ष दृष्टि करना चाहिए। आदित्य प्रतिहार, प्रतिहार में आदित्य दृष्टि करे। क्यों? प्रति प्राणी अभिमुख्यत्वात् माम प्रति इति। आदित्य प्रतिहार में आदित्य दृष्टि करे। क्यों? प्रति प्राणी अभिमुखत्वात्, सूर्य सबके अभिमुख होता है। सब जब सूर्य को देखते हैं तो सबके अभिमुख होते, एक आदमी के अभिमुख नहीं होता। और सबको यह था माम प्रति, ये मेरे प्रति है, ये मेरे प्रति है, ये मेरे प्रति है। इस दृष्टि से उसमें प्रतिहार में आदित्य दृष्टि की जाए। द्यौ निधनम, और आकाश में निधन। तो दिवि निधीयन्ते हेतो गतः इति ऊर्ध्वेषु गतः, ऐसा यहाँ तक देखें। दिवि, द्विलोक में जिसमें सब रखे जाते हैं, जितने भी जो गए हुए हैं यहाँ से, जो मर के जब जा रहे हैं, ये सब क्या है? द्विलोक तो जा रहे हैं। तो उसमें रखे जाने की वजह से ये जो है द्विलोक, निधन में द्विलोक की दृष्टि करनी चाहिए। लय हो जाता है, निधन में भी सब लय हो जाता है। तो इति ऊर्ध्वेषु ऊर्ध्वगतेषु लोक दृष्टा साम उपासना। अब ये जो दृष्टि बताई थी ऊर्ध्वेषु, ऊपर के लोकों में दृष्टि बताई थी, पृथ्वी से ऊपर की तरफ को चले। तो लोक दृष्टि से ऐसी साम की उपासना करें। अब अथा आवृत्तेषु द्यौ हिंकारा आदित्य प्रस्तावो अंतरिक्ष उद्गीतो अग्नि प्रतिहारा पृथ्वी निधनम। अब इसको उल्टे क्रम से ऊपर से नीचे को लाओ। ऊपर से नीचे करके लाते हैं तो क्या हो जाएगा? वहाँ आवृत्तेषु अभांग मुखेषु पंचविध उच्चते साम उपासनम। अब नीचे को मुख की तरफ करके, यानी पुनरावृत्ति है। स्वर्ग की तरफ गए तो नीचे से ऊपर गए, जब ऊपर से नीचे आएंगे स्वर्ग से नीचे तो वो नीचे को जाओगे। तो ऊपर का जो लोक है, ऊपर का जो लोक हो जाएगा, तो द्युलोक जो हो जाएगा, तो वो जो है उसमें वो प्रथम हो जाएगा। तो आवृत्तेषु अभांगमेषु पंचविध उपासते, पांच प्रकार की सोम की उपासना करे। गति विशिष्टा ही लोका, क्योंकि लोक जो है गति आने को, जाने वाले को ही लोक नहीं कहते, जिसमें आ भी सके, जिससे जा भी सके, उसको बोलते हैं लोक। यथा ते, जैसे इस प्रकार है उसी प्रकार से दृष्टया साम उपासना विधीयते। यतो अतः आवृत्तेषु लोकेषु, वापिस लौटने वाले लोकों में उस दृष्टि से शाम की उपासना करें। तो द्यु हिंकारा प्राथम्यात्, तो हिंकार तो वो तो पहले ही रहा, हिंकार प्रस्ताव। अब हिंकार जो पहला था उसमें ऊपर से लौटने पर द्युलोक वहाँ पहला हो गया। तो द्यु हिंकारा प्राथम्यात्, हिंकार में द्युलोक की दृष्टि करे। आदित्य प्रस्ताव, प्रस्ताव में आदित्य की दृष्टि करे। और क्यों? उदिते ही आदित्य प्रस्तुयन्ते कर्माणि प्राणिना, क्योंकि आदित्य के उदित होने पर ही समस्त कर्म का प्रस्ताव होता है। तो सूर्य उदित होता है तभी ये सब कर्म शुरू हो जाते हैं। और अंतरिक्ष उद्गीतम, अंतरिक्ष तो चाहे नीचे से जाओ चाहे ऊपर से जाओ, वो तो मध्य में आ गया। तो अंतरिक्ष उद्गीत पूर्वक जैसे पहले था वैसे ही समझिए।
अग्नि प्रतिहार, प्रतिहार में अग्नि दृष्टि कर्तव्य। प्राणी भी प्रतिहरणाद अग्नि, एक स्थान से दूसरे स्थान को अग्नि ले जाई जाती है। पहले तो एक के घर से दूसरा घर चूल्हे में जलाने के लिए अग्नि ले ही आता था। हाँ, और वो भी जाती है जो आवाहनी गारस पत्थर अग्नि है, वो घर के दक्षिण कोने में रखी होती है, उसी से आवाहनी में जाती है, और उसी से वो जो क्या है पतन अग्नि, चूल्हे वाली अग्नि, भोजन जिससे बचता, उसी से अग्नि उसमें आती है। तो इसने प्रतिहरणात्, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के कारण वो प्रतिहार में अग्नि दृष्टि कर सकता। पृथ्वी निधनम, अग्नि निधन क्या है? पृथ्वी है, क्योंकि तत्र आगतान यह निधनात्, जो आए हुए हैं ऊपर से लौट के आए हैं उस पृथ्वी में ही आते हैं, इसलिए पृथ्वी निधन है। तो ये पांच भक्तिक ऊर्ध्व और अधा दृष्टि से इनमें लोकों की दृष्टि बताई गई। तो इस उपासना का फल क्या है? उपासना फलम कल्पन्ते समर्था भवन्ति। इस उपासना का फल होता ही अस्मयी लोका ऊर्धाश्च आवृताश्च गति अगति विशिष्टा भोग्यत्वेन प्रतिष्ठन्ते इत्यर्थ। ये जो लोक हैं, ऊपर के लोक और नीचे आने वाले, ऊपर को जाने वाले, नीचे वाले, गति गति विशिष्ट, ये भोग्य रूप से सब उसको उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे जो उपासक है उसको भोग्य रूप से ऐसा प्राप्त हो जाता है। यही तदेवं विद्वान लोकेषु पंचविधम समस्त साधु सामिति उपासिता इति सर्वत्र योजना पंचविधि सप्तविधि। हाँ, किसको प्राप्त होते? जो विद्वान, जो इस समस्त साम को इस पंचविध साम को, समस्त साधु साम को जो उपासना करता है, उसको ये समस्त लोकों के भोग्य रूप से उसको ये सब प्राप्त हो जाते हैं। और ये इसमें ही नहीं, ये सप्तविध साम जो आगे बताया जाए उसमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। आगे चलते हैं तीसरे उसमें। भ्रष्टो पंचविध सोमुपासित पुरोवाता हिंकारा मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीतो विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार। अब पहले लोकों में बताई थी, अब वृष्टि में, वर्षाओं में मैं इस पंचविध की उपासना बता रहा हूँ। कैसे होगी? तो वृष्टौ पंचविध सोम उपासिता, उस वृष्टि में पंचविध की उपासना करे। इस वृष्टि में पंचविध सोम की उपासना करे। तो लोक स्थिते वृष्टि निमित्तत्वात् आनंतर्यम, लोक स्थिति वृष्टि निमित्तत्वात्, क्योंकि जो लोक की स्थिति है वो किससे स्थिति है? यदि वर्षा ना हो तो इस सब तहस नहस हो जाता है। लोक स्थिति का वृष्टि निमित्तत्वात्, इसलिए पहले लोक कहा, अब फिर वर्षा को कह रहे हैं। तो पुरोवातो हिंकारः, पुरोवात क्या है? हिंकार में पुरोवात की दृष्टि करनी चाहिए। पुरोवात क्या है? पूर्वाई हवा, पूर्वाई हवा वर्षा लेकर आती है। तो पुरोवात जो है, हिंकार में पुरोवात दृष्टि, क्योंकि पहले हवा आती है पूर्वाई, बाद में पछवा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे एकदम जब वर्षा ऋतु पहले मानसून आते हैं तो पूर्वाई के आते हैं। तो पूर्वाई हवा की हिंकार में दृष्टि करनी चाहिए। पुरोवात आदि उद्ग्रहणांता ही वृष्टि यथा साम हिंकारादि निधनांतम। पुरोवात आदि उद्ग्रहणांता, पहले पूर्वाई होती है, तब बाद में वर्षा होती है। तो पूर्ववाती आदि और उत जल ग्रहण जो अंत में होता है, पहले हवा आती है, बाद में जल प्राप्त होता है, तो ग्रहणता वृष्टि होती है। यथा साम हिंकारादि निधनम, ऐसे ही
साम जो है हिंकार से शुरू होता है और निधन में उसकी समाप्ति होती है। अतः पुरोवातो हिंकार, इसलिए ये हिंकार में पुरोवात की दृष्टि करनी चाहिए प्राथम्यात, क्योंकि दोनों ही पूर्वाई भी प्रथम है और हिंकार भी प्रथम है। मेघ हो जायते सप्रस्ताव, अप्रस्ताव क्या है? जो मेघ वर्षा का होना, पहला पूर्वाई वर्षा जो उत्पन्न हुई उसको प्रस्ताव कहें। प्रस्ताव में मेघ का उत्पन्न होना, बादलों को कहना, ये प्रस्ताव में दृष्टि की गई। प्रावृषि मेघ जनने वृष्टे प्रस्ताव इति ही प्रसिद्ध है, क्योंकि वर्षा ऋतु में मेघ के उत्पन्न होने पर ही वृष्टि होती है। वृष्टे प्रस्ताव इति प्रसिद्ध है। वर्षति स उद्गीता श्रेष्ठत्यात्, और उद्गीत में किसकी दृष्टि करनी है? वर्षा की। वर्षा की उद्गीत में वर्षा दृष्टि कर्तव्य है। जब वर्षा खूब बरसने लगा तो उद्गीत में वर्षा दृष्टि करनी। क्यों? श्रेष्ठत्यात्, इसमें वृष्टि में जल का बरसना ही तो मुख्य है, बाकी बादल का आना, गरजना, ये सब तो गौण है। तो श्रेष्ठत्यात्, श्रेष्ठता है, इसलिए उद्गीत में वर्षा की दृष्टि करनी चाहिए। विद्योतते स्तनयति सह प्रतिहारा प्रतिहतत्वात्। विद्योतते स्तनयति माने बिजली का चमकना कड़कना। बिजली का चमकना कड़कना जो है प्रतिहारा, उसमें प्रतिहार में उस बिजली की दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिहार भी इधर उधर चलता है और बिजली भी कभी इधर चमकती है कभी उधर चमकती है, ऐसे प्रतिहरणत्वा, फैली हुई होने से। अब उद्गणाति तद निधनम, और जो निधन है उद्ग्रहणति, जो जल का ग्रहण करना है वो क्या है? निधन है। निधन में जल को ग्रहण करने की दृष्टि करनी चाहिए। समाप्ति सामान्यात, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि निधन भी समाप्ति है, और जब वर्षा गिर गई, पानी गिर गया, पानी खेतों में घुस गया, तो और आगे क्या जरूरत है? वर्षा समाप्त है। समाप्त, इतनी आवश्यकता थी, काम पूरा हुआ। फलम उपासना से वरसती है अस्मय इच्छा था। इसका फल क्या होगा? इच्छा था, अस्मय इसके लिए है, इसके लिए इच्छा था। जब वो इच्छा करे तभी वर्षा हो जाएगी। इस उपासना का करने वाले को जब वो इच्छा करेगा उस तभी वर्षा हो जाएगी। एक होता है कारीरी याग, वर्षा के लिए कारीरी याग कराते हैं, तो उसका फल ये होता है कि जब यज्ञ हो जाएगा, जब वर्षा करानी हो तब यज्ञ कर दो, कारीरी वर्षा, और तुरंत बरसेगा। तथा वर्षति ही असत्यामपि वृष्टो, क्योंकि वर्षा ऋतु ना होने पर भी वो वर्षा करा सकता है। जिसको गर्मी में भी सर्दी में भी जब वो चाहे तभी भी इच्छा था, जब उसकी इच्छा हो तभी वर्षा करा दे। तो वृष्टो वर्षा ऋतु में के ना होने पर भी वर्षा होती है। इत्यादि पूर्वक क्या ना है? करीर ने, मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कारीरी। करीर से ही कारीर बना है। अब वो तो इतना हमने व्याकरण में नहीं देखा। कारीरी, कारीरी नाम बोला। हाँ, अलग अलग क्षेत्रीय है, अलग अलग क्षेत्रीय है। कहीं तपते हैं, कहीं यज्ञ कराते हैं। पानी डाल के लोट से एक हमारे क्षेत्र में यज्ञ होता है। यज्ञ होता है, पूरे गांव का दूध इकट्ठा होता है और सबके यहाँ से दूध इकट्ठा होगा, सब अपना उसमें सहयोग करेंगे। तो चामुंडा पर यज्ञ होता है, और फिर बहुत गंगा जल से जो बैंगी में रख करके गंगा जल लेकर आएंगे, और वो उधर 4 बजे से वो बैंगियों में जल, दूध और जल दोनों मिला देते, गंगा जल दूध को मिला करके, और वो निरंतर धार उसकी चलती जाएगी, कीर्तन करते जाएंगे, और पूरे गांव के समाने पर चारों उधर यज्ञ शुरू होता है। तो हम ये देखते थे, हम भी जाते थे, हम भी तो और जब लौट के आते थे, वो क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था, 4 बजे से लौट के
शाम को 3 बजे तक आ पाते थे। क्षेत्र की था। हाँ, पूरे गांव, पूरे सब गांव के समानुसार। तो तब तक जो है भीगते हुए हम लोग आते थे। और वो भी होता है कि महिलाएं जो है हल चलाती हैं। तो सर्वासु अपसु पंचविध सोमोपासी का अब जो है सब में पंचविध शाम की उपासना करें। वृष्टि पूर्वकत्वात् सर्वासाम अपाम आनंतर्यम। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वृष्टि पूर्वक ही जल प्राप्त होता है। वृष्टि ना हो तो जल कैसे होगा? अब इसमें आगे जो तीसरे उसमें बताई जा रही है, सर्वासु अपसु पंचविध सोम उपासिता। सब प्रकार के जलों में पंचविध शाम की उपासना करे, क्योंकि जो वृष्टि पूर्वक ही सब जल प्राप्त होता। पहले वृष्टि होगी, उसके अनंतर जल होगा, इसलिए ये उपासना की जाती है। मेघो यत संपलवते एक ही भावेना इतर इतर घनी भवती, मेघो यत उन्नतः तदा संपलवते तीक्षते तदा अपाम आरंभ सहिंसारा। इस प्रकार जलों में 5 प्रकार की उपासना, सभी जल वृष्टि के कारण संभव होते हैं, एक दूसरे से मिलकर। यत संपलवते, जो बरसते हैं एक ही भाव रूप से, इतर उतर घनी भाव होकर के सब बादल एक दूसरे से छटके हुए पड़े थे, सब एक जगह मिल जाते, एकत्र हो जाते हैं। और जो तद उन्नता, जो ऊंचा है, सदा संपलवते, जब बादल ऊंचा होता है तो सब जो है एक मतलब पूरा आकाश मंडल को घेर लेता है। संपलवते एक प्रकार से छा जाता है। तदा अपाम आरंभ, तब वर्षा का आरंभ होता है। जब पूरा बादल आकाश मंडल घिर जाता है तब वर्षा का होता है। तो उसमें सहिंकार, जो संपलव है, बादलों का जो फैलना है वो क्या है? हिंकार। जब तक बादल नहीं फैलेगा तो वर्षा कैसे हो? घनीभूत नहीं होगा तब तक कैसे नहीं? हल्के हल्के छोटे छोटे हैं तो नहीं हो सकता। तो सहिंकार, हिंकार में संपलव दृष्टि कर्तव्या। यद वर्षति तो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव में जो है जो बरसना है वो दृष्टि करनी है। आप सर्वतो व्याप्तुम प्रस्तुता, क्योंकि आप सर्व ओर से व्याप्त करके ही प्रस्तुत होता है। सब ओर से जो व्याप्त कर लेगा तभी जल आपको प्राप्त होगा। या प्राच्य संदने से उद्गीत है, जो ये पूर्व की दिशा में बहना है, स उद्गीत, उद्गीत में पूर्व दिशा दृष्टि कर्तव्य श्रेष्ठत्या, क्योंकि पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। सारे यज्ञ याग आदि जितने सब कर्म हैं पूर्व दिशा कर को ही मुख्यता में सब होते हैं, और उद्गीत भी मुख्य है। सापित्य प्रतीच सह प्रतिहारा, प्रति शब्द सामान्य। जो पश्चिम दिशा है वो प्रतिहार है, प्रतिहार में पश्चिम दिशा की दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? प्रतीचि में भी प्रा है और प्रतिहार में भी प्रा है। इस प्रय की सामान्य प्रति शब्द सामान्य। समुद्र निधन है, क्योंकि सारा जल बह करके समुद्र में चला जाता है। तब निधनत्वात् अपाम, इसलिए वो जल कहाँ पहुँचेगा? समुद्र में पहुँच जाता है। इसे निधन में समुद्र की दृष्टि करनी चाहिए। नहीं अपसु प्रति नहीं क्षति चेता, अपसु मान भक्ति फलम। ये जो इस प्रकार की उपासना करता है, यदि वह मोक्ष अभिलाषी हो तो गंगा नदियों में मरण की इच्छा न करे तो वह कभी भी जल में नहीं मरता। मैं ही आपसु प्रति, यदि मर के जाता है तो जल में नहीं मरता। यदि वो इच्छा ना करे कि मैं डूबू ना, तो डूबेगा नहीं। कितना ही, हाँ, इसका फल ये है, यदि कितने गहरे जल में उसको डालो, वो इच्छा करे कि मैं डूबू नहीं, तो वो डूबेगा नहीं क्षति के। यदि इच्छा ना करे कि मैं ना डूबूं, तो कितने गहरे जल में डाले नहीं डूबता। अपसु मान, और क्या होता है? इच्छानुकूल जल से वह संपन्न होता है। जितनी उसको जल की अपेक्षा है उतना जल उसको प्राप्त होता है।
अब आगे कहते हैं ऋतुषु पंचविध सोमोपाधि। अब ऋतुओं में पंचविध शाम की उपासना करें। जैसे पहले लोकों में की, फिर जल वर्षा में की, फिर समस्त जल में की, और फिर जो है अब ये ऋतु में करते हैं। तो ऋतु में क्या है? ऋतुषु पंचविध सोमोपासि का 5 प्रकार की सोम की उपासना वो ऋतुओं में करें। ऋतु व्यवस्थाया यथोक्तात् निमित्तत्वात् आनंतर्यम। क्यों ऋतु में कोई क्रम के लिए बता रहे हैं? ऋतु व्यवस्था, ऋतु की जो व्यवस्था है यथोक्तात् निमित्तत्वात्, यथोक्त नियम, यथोक्त जो निमित्त है उसके कारण ऋतु की व्यवस्था। यथोक्त निमित्त क्या है? पहले वर्षा होगी, ठीक ठाक वर्षा होगी, तभी आगे की ऋतु जो है सुव्यवस्थित चलती है। नहीं तो सर्दियों में भी गर्मी होने लगती। सर्दियों में भी महीना सर्दी का है, लेकिन वर्षा ना हुई तो अभी वहाँ सर्दी ना आकर के गर्मी महसूस होती है। तो इसको कहा यथोक्त निमित्तत्वात्, जल के निमित्त से ही ये ऋतु होती है। वर्षा ठीक होती तो सारी ऋतु सुव्यवस्थित होती है। तो उसमें क्या है? बसंतो हिंकारः, बसंत ऋतु में, हिंकार में बसंत ऋतु की दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? प्राथम्यात् हिंकार में भी प्रस्ताव, उसमें शाम में भी ये हिंकार पहला है, और ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु को, उसको बसंत को प्रथम मानते हैं। वर्षारंभ भी बसंत से ही होता है ना, बसंत से ही अपना जैसे चैत और बैसाख जो ये महीने ये है, इनको प्रारंभ के माने जाते हैं। वर्षा का लक्षण बनता है। नहीं, वर्ष का शुरू संवत्सर का प्रारंभ भी बसंत से होता है। वर्ष का जो प्रारंभ है वो बसंत से ही, वर्ष का प्रारंभ बसंत, वही संवत्सर। ग्रीष्म प्रस्ताव में ग्रीष्म दृष्टि करनी चाहिए। यावदादि हिंकार में बसंत की, और प्रस्ताव में ग्रीष्म की। यवादि संग्रह प्रस्तुयते ही प्रावद अर्थम। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु से पहले, तभी तो अनाज हम कोठी में भर कर रखते हैं। यावद आदि संग्रह प्रस्तुयते, क्योंकि यव आदि धान आदि हम इकट्ठा कर लेते हैं। वर्षा ऋतु आने पर कैसे इकट्ठा करें? बैसाखी में तो काटा जाता है। प्राविड अर्थम, वर्षा ऋतु के लिए धान में इकट्ठा करते हैं। इस दृष्टि से वर्षा उद्गीत, वर्षा क्या है? वर्षा ऋतु क्या है? उद्गीत में वर्षा दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? प्राधान्यात, वर्षा ना हो तो सारी ऋतु अस्त व्यस्त हो जाती है। शरद प्रतिहारा, प्रतिहार में शरद ऋतु की दृष्टि करनी चाहिए। रोगिणाम मृतानाम च प्रतिहरणात्, रोगियों मृतों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है। वर्षा ऋतु है, क्योंकि उसके बाद चातुर्मास के पश्चात, फिर वे चातुर्मास के पश्चात ये जाते हैं सन्यासी एक दूसरे स्थान। पहले देखो, पहले बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शिशिर। उसमें नियम है, उसमें यहाँ शरद को शिशिर को एक करके बोला, एक कर लिया। हेमंत बसंतों समाहारा, ऐसे वहाँ भी ऐसा भी किया जाता है। शिशिर और शरद को भी एक कर लिया। यहाँ शरद को और शिशिर को एक कर लिया है। तो शरद प्रतिहारा रोगिणाम मृतानाम च प्रतिहरणात्, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है। हेमंतो निधनम, हेमंत जो है वो निधन है, क्योंकि वहाँ ऋतुओं का अंत हो गया। हेमंत के बाद तो बसंत आ जाता है। तो निवाते निधनात् प्राणिनाम, अब प्राणियों का भी निवत वायु रहितता में, हाँ, वायु रहितता में प्राणियों का निधन हो जाता है। तो इस दृष्टि से भी यहाँ हेमंत में निधन हो गया।
फलम कल्पन्ते ह ऋतु व्यवस्थानुरूपम भोग्यत्वेन अस्मा उपासक ऋतवः ऋतुमान ऋतवै भोग्यस्य संपन्नो भवति। इस फल इसका उपासना का फल क्या है? इस उपासना का फल है कि ऋतु क्रम के अनुरूप, ऋतु व्यवस्था अनुरूप भोग्यत्व, ऋतु की व्यवस्था के अनुसार उसको भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। सब ऋतुओं का जो भोग्य है, जिस ऋतु में जो भोग्य है वो उसको क्रम से प्राप्त होता रहता है। और ऋतुमान अतः ऋतवे भोगस्य, और इसके अलावा स्वेच्छा से सदा ही ऋतु संबंधी वो भोग प्राप्त कर लेता है। जब उसकी इच्छा होती है उसको प्राप्त कर लेता है। अब आगे पशुओं में पंचविध साम की उपासना बताते हैं। पशुषु पंचविध सोमुपासीत अजाहिंकारो वयः प्रस्तावो गावोद्गीता पशवो प्रतिहारा पुरुषो निधनम। पशुषु पंचविध सोमुपासीत सम्यक व्रतेषु ऋतुषु पशव्यः काल इति आनंतर्यम। सम्यक व्रतेषु, ऋतुओं के सम्यक वर्तने पर पशव्य काल, उसके बाद पशव्य काल आते। ठीक ठाक ऋतु बरतती है तभी पशु भी ठीक ठाक फिर रहते हैं। पशव्य काल आनंतर्य आजा हिंकार ऋतु के आधार पर ही पशुओं में काल बनता है। ऋतु काल जो होता है ऋतु ठीक व्यवस्थित है तो पशुओं का भी सब व्यवस्थित होगी। तो प्रस्तावो, अब यहाँ क्या है? आजा क्या है? हिंकार। आजा हिंकार में अजा दृष्टि करनी चाहिए, अजा दृष्टि करनी चाहिए हिंकार में। प्राधान्यात प्राथम्याद्वा, एक तो प्रधानता है और अप्रथम है। अब इसको कैसे कैसे माना जाए? इसमें देखो थोड़ी टीका देखें। अजाया यज्ञ संबंधात प्राधान्यम, और तो इन्होंने कहा है, हाँ सुनो अब टीका पढ़ते हैं, इसमें टीका पढ़ेंगे। अजाया यज्ञ संबंधात प्राधान्यम। अजाहा शब्द को यहाँ नहीं, बकरी नहीं लेंगे। बकरी यहाँ अजाहा, यहाँ बहुवचन करके बकराओं को लेंगे, बकराओं को लेंगे। बकरी नहीं लेंगे। बजाहा हिंकार मतलब ये यज्ञ संबंधात, प्रधानता क्या है इसकी? यज्ञ संबंधी होने से ये प्रधान में है। और प्रथमता क्या है? प्राथम्य तु प्रथम पाठादिति द्रष्टव्यम। प्रथम तो प्रथम पाठ से ब्राह्मणों मनुष्याणाम अजह है, मनुष्यों में क्या है? ब्राह्मण अज है। पशु नाम तस्मात से मुख्य, पशुओं में ये अज पहले है। ते मुख्य तो ये सृजनते, ये मुख्य रूप से ही इनका सृजन हुआ है। ब्राह्मणों में मनुष्य, मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण, और पशुओं में अज का सृजन की रचना पहले। ये तो टीकाकार तो ऐसा कह रहे। अब ये हमको इसका पता नहीं है भैया, सचमुच में अजा पहले हुई है। श्रुति अजा प्राधान्य प्रमाणित है। अब शास्त्र जो कह रहा मान्य है उसमें। श्रुति में अजाम प्राधान्य, श्रुति में अजा को प्रधान कहा, इसीलिए कहा कि वो प्रथम उत्पन्न हुआ। और श्रुति है अजहा पशु नाम प्रथमा इति श्रुति है, इसीलिए दक्ष के ऊपर अज का रखा गया। और अवयः प्रस्ताव क्या है? भेड़। अवया अभी माने भेड़। अवयः जो भेड़ है वो क्या है? प्रस्ताव है। आपने जो अज कहा ना, और दक्ष का या अज से क्या संबंध? अज कहते हैं ब्रह्मा को, दक्ष को ब्रह्मा बनाया गया, यानी दक्ष पर अज का सिर था तो दक्ष का, लेकिन उसकी प्रतिमा ब्रह्मा की हो गई तो उसको घमंड हो गया, अरे वो तो ब्रह्मा बना दिया। आज वहाँ कटा फटा कुछ नहीं, फिर वही कल्पना अज की गई। सहचर्य दर्शनात् आजादी नाम क्यों है, क्यों रखा इसको प्रस्ताव में? क्योंकि
ये बकरियों के साथ सहचर्य रहती हैं। हाँ, भेड़ बकरी। गाय उद्गीत है। उद्गीत क्या है? उद्गीत में वो दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? श्रेष्ठत्या, हाँ, गाय की, क्योंकि उद्गीत श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ है, तो पशुओं में श्रेष्ठता की दृष्टि से गाय की उद्गीत में दृष्टि करनी चाहिए। अश्वाह प्रतिहारा, प्रतिहार में अश्व दृष्टि करनी चाहिए। क्या प्रतिहरणात् पुरुषाणा, पुरुषों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से ये ले जाता। पुरुषो निधनम, और निधन में पुरुष दृष्टि करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पुरुष आश्रयत्वात् पशुना, क्योंकि पशु जो है पुरुष के ही आश्रय रहते हैं, इसलिए निधन में पशु दृष्टि कर्तव्य। पुरुष की, क्योंकि पुरुष के आश्रित ही ये जो कहीं ले जाना है, आना है, खाना है, यज्ञ करना, किसके लिए? पुरुष के लिए। तो पुरुष के आश्रय होने से इसमें निधन में पुरुष, और सब ये जो है पंचविध साम है। हाँ, ना ना, निधन में किए। निधन का मतलब सारा जो साम के अंग है सब किसमें समाप्त हो जाते हैं? हाँ, पशु भी तो प्राणी है। हाँ, ना ना ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये नहीं कहा जा रहा। निधन जो है अंतिम है। सारा जो साम भेद है निधन में जाकर के उसकी समाप्ति होती है। ऐसे ही पशु का जो आश्रय होता है, निधन होता है पशुओं का, किसमें होगा? वो मनुष्य के लिए तो होगा। इसलिए पुरुष की निधन में दृष्टि कर्तव्य है। पशु नाम आश्रयत्वात्, पशुओं का वो आश्रय। हाँ, इसलिए पशुओं का आश्रय निधन खत्म। निधन, हाँ, निधन माना जाएगा। अब आगे मनुष्य के समग्र जीवन को उपासना कोई चीज छोड़ी नहीं करती। अब 5 प्राणों में ये पंचविध सोम की उपासना बताते हैं। प्राणेषु पंचविधम परोवरीयः सोम उपासीत, प्राणो हिंकारो, वाका प्रस्ताव, चक्षुरुद्गीत, श्रोत्रम प्रतिहारो, मनोनिधनम परोवरीयांसी वा एतानि। प्राणेषु पंचविध परोवरीयः साम उपासित। पंचविध उत्तरोत्तर उत्कृष्ट, परोवरीय उत्तर उत्तर उत्कृष्ट है। उसमें जिस प्राण से शुरू करेंगे आगे के प्राण सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट होते जाएंगे। तो उन प्राणों में 5 प्रकार की परोवरीय उत्कृष्ट उपासना को शांति करें। परम परम वरीय तो गुणवत, जो परम परम माने आगे आगे जो श्रेष्ठता जा रहा है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, उस गुण वाले की प्राण दृष्टि विशिष्ट, प्राण दृष्टि विशिष्ट शाम की उपासना करें। तो प्राण दृष्टि विशिष्ट कोई ऐसे शाम की उपासना करें। प्राणों घ्राणम हिंकार, तो हिंकार में क्या दृष्टि करनी चाहिए हमको? घ्राण प्राण की, घ्राण की, नासिका में विचरने वाली जो वायु है वो घ्राण प्राण कहलाती है। तो हिंकार में घ्राण दृष्टि करनी चाहिए। उत्तरोत्तर वरीयांश प्राथम्यात्, क्योंकि जब उत्तरोत्तर आगे श्रेष्ठता आएगी तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? यह आएगा घ्राण आएगा। तो घ्राण, उधर हिंकार भी प्रथम है और घ्राण भी प्रथम है। वाक प्रस्ताव, प्रस्ताव में वाक दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वाचा ही प्रस्तुयते सर्वम, सब वाणी से ही सब प्रस्तुत होता है। इसलिए प्रस्ताव में वाक दृष्टि कर्तव्य। वाग बरीसी प्राणात, वाक श्रेष्ठ है प्राण से। इस प्राण से घ्राण प्राण से ये वाक श्रेष्ठ है। अप्राप्तम अपि उच्चते वाचा, जो प्राप्त नहीं है वो भी वाणी से बोला जा सकता है। आपके पास नहीं है लेकिन बोला तो जा सकता है। ग्रहण भले नहीं किया जाए लेकिन वाणी उसको बोल तो सकती है। मेरे पास 1 लाख रुपया है ही करनी भी नहीं तो भी
बोला जा सकता है, तो वाणी से प्राप्त है। हाँ, ऐसा कहते मेरे पास बहुत धन है। अप्राप्तम अपनी उच्चते बात है, वाणी से वो अप्राप्त भी कहा जाता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है और प्राणों से श्रेष्ठ है। प्राप्त सेव तो गंधस्य ग्राहक प्राण, और प्राप्त गंध का ही ग्रहण करने वाला घ्राण होता, क्योंकि गंध जो प्राप्त होता है उसी को घ्राण गंध ग्रहण कर सकता है, लेकिन वाणी तो जो अप्राप्त है उसको भी बोल सकती है। इसलिए प्राण से घ्राण से वाणी श्रेष्ठ है। चक्षुर उद्गीत, उद्गीत में चक्षु दृष्टि करनी चाहिए। वाचो बहुतर विषयम प्रकाशति, वाणी से अधिक विषयों को प्रकाशित होता है। चक्षुरतो वरीयो, वाणी से अधिक बहुतर विषय प्रकाशित करता चक्षु। वाणी इतना विषय को प्रकाशित नहीं कर सकती, लेकिन नेत्र की दृष्टि ऐसी है, बात जब 1 घंटा प्रवचन करने लगने लगो तो थोड़ा थकान से लगती है, लेकिन 1 घंटा आप देखते रहो थकती नहीं है। इसलिए बहुतर विषय प्रकाश, वाणी से बहुत अधिक विषयों को चक्षु प्रकाशित कर देती है। अतः बड़ी हो, जिसको देख लेती है वाणी उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। क्या कही? आंखें जिसको देख लेती हैं, हाँ, उस काल नहीं कर सकती, उस काल उसका वर्णन नहीं कर सकती। ये बात तो दूसरे में भी है, माने कान जिस समय देख रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं, तो उसी क्षण तो वो भी नहीं कहते, बाद में उसको वर्णन करेंगे। लेकिन देखने वाले जो दृश्य है उसको कान वर्णन नहीं कर सकते, त्वचा भी वर्णन नहीं कर सकती, इसलिए वाणी की श्रेष्ठता है। हाँ बस, हाँ यही बात, यही श्रेष्ठता। बहुतर विषय देखा जाए वो ज्यादा, बोलने से देखा जाना प्रधान है, श्रेष्ठ है। बोला गया कि ब्रह्म है और उसका हमने देखा ही नहीं, दर्शन ही नहीं किया, तो दर्शन कर लिया तो ये बात भी ठीक है। बहुत ये कहने का मतलब उससे बहुत विषयों को प्रकाशित कर देते हैं, इसलिए अतः बरीयसो बात है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। वाणी से वो बात है उद्गीत है, नेत्र उद्गीत। हाँ, जो वाणी से वो उद्गीत जो है में नेत्र दृष्टि की गई। वरियो बात, वाणी से वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो उद्गीत उसको कहा था कि उद्गीत भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने के कारण श्रोत्रम प्रतिहारा, प्रतिहार में श्रुत दृष्टि करनी चाहिए। प्रतिहृतत्वात्, प्रतिहृत होने के कारण वरीयस चक्षुषः है, क्योंकि वो इससे चक्षु से वो श्रेष्ठता है, वरीयस श्रेष्ठ। आप कितना ही देखो, कुछ जो मन वाणी के अगम्य वस्तु है वो नेत्र से प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु श्रवण करने के बाद में कुछ ऐसी वृत्ति उदित होती है, जैसा वेदांती है। अपरोक्ष वस्तु का भी कान बोध करा सकता है, नेत्र तो परोक्ष का ही ज्ञान कराए, प्रत्यक्ष का ही बोध कराए। सर्वतः श्रवणात् है, और क्या है, सब ओर से सुन लेता है। आंख तो सामने से देखेगी, ये पीछे से कोई आवाज लगा तो भी सुन लेगा, ऊपर से नीचे सब सुन लेता है, इसलिए श्रेष्ठ है। रात में भी, दिन में भी। मनोनिधनम, निधन में मन दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? मनसी ही निधि अंते पुरुषस्य भोग्यत्वेन इंद्रिय सर्वेन्द्रिया आहृता विषया, क्योंकि मन में ही सब रखे जाते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, ये सब मन में ही तो जाते हैं। ये जो है असाधारण करण है, और मन तो साधारण करण है, देखता भी है, सुनता भी है, सकता भी है, स्पर्श भी करता है, सब कर लेता है। मन ही सब कुछ करता है, मन से ही द्वारा ही तो देखना, सुनना, समझना। तो पुरुषस्य मनसी ही निधियन्ते पुरुषस्य भोगत्वेन, पुरुष के जो भोग्य रूप से जो इंद्रियों के द्वारा लाए हुए जो विषय हैं सब मन में ही रखे जाते हैं।
वरीयस्तम च श्रोतात् मनसः, इसलिए कान से मन की वरीयस श्रेष्ठता है। तो सर्वेंद्रिय विषय व्यापकत्व, सब इंद्रियों के विषय का व्यापक होने से, सब जितने इंद्रियों के विषय हैं एक एक विषय को करते हैं, लेकिन मन तो सब इंद्रियों के विषय में व्यापक है। अतीन्द्रिय विषयोपि मनसो गोचर एवेति, अतीन्द्रिय विषय में भी मन का गोचर हो जाता है। यथोक्त हेतुभ्य परोवर्यांसी प्राणादीनि वायुतानि, इसलिए यथोक्त हेतुओं के कारण परोवर्यांसी प्राण आदि, ये सब प्राण आदि एक एक से उत्कृष्ट ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं। कहाँ से शुरू किया गया था? घ्राण प्राण से लेकर के मनः प्राण, मन को भी यहाँ प्राण की संज्ञा दी गई। मन को प्राण कहा भी जाता है। उपनिषद के तीसरे खंड में मनस कहकर 14 चीजें बताई गई, अज्ञान, आज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान। अब आगे कहते हैं, एतद् दृष्टिया विशिष्टम यह परोवर्य सोमुपास्ते परोवर्य यास्य जीवनम भवति इति उक्तार्थम इति, तो पंचविधस्तामनः उपासनम उक्तम इति। सप्तविधे वक्ष्यमाण विषये बुद्धि समाधानार्थम, निरपेक्षो ही पंचविधे वक्ष्यमाणे बुद्धि समाधिस्यति। इस दृष्टि से विशिष्ट जो परोवर्य है, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट शाम की जो उपासना करता है, वो परोवर्य, उसका जीवन क्या है? उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार जो परोवर्य शाम की प्राण दृष्टि से उपासना करता है, उसका जीवन उत्कृष्ट हो जाता है। उक्तार्थम तो पंचविध सामना उपासना मुक्तम, ये जो कही 5 विध साम में ये उपासना कही गई। सप्तविधे वक्ष्यमाण विषय, आगे जो सप्तविध साम कहना है, सब आगे कहे जाने वाले सप्तविध साम में ये बुद्धि समाधानार्थम, इसलिए कहा गई ये बात प्राण में, मन में समाप्ति हुई ना, तुम्हारा बुद्धि के समाधान करने के लिए, एकाग्रता व्यतीत करने के लिए ये बात कही कि सप्तविध प्राण इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म रूप से उपासना उसकी है। तो उसमें बुद्धि के समाधान करने के लिए मन को यहाँ ये प्राण की श्रेष्ठता बताई गई। निरपेक्ष ही पंचविध वक्ष्यमाण बुद्धि समाधि स्थिति, आगे कही जाने वाली बुद्धि में समाधान करता है। ये पंचविध निरपेक्ष है। पंचविध का निरपेक्षता जो बताई गई वो आगे वाले साम में बुद्धि के समाधान करने के लिए बताई गई। अब यहाँ से आगे सप्तविध साम प्रारंभ होता है। अथा सप्तविधस्य वाचि सप्तविधम यत् किंच वाचोहुम इति हिंकारो यत् प्रेति स प्रस्तावो यतेति स आदि यद उदेति स उद्गीतो यत् प्रतीति स प्रतिहारो यद उपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम दुग्धयस्मै वागतोहम यो वाचो दोहो अन्नवानन्नादो भवति एतदेवं विद्वान् वाचि सप्तविधम सोम उपासते। सप्तविध सोम की उपासना। अथ अनंतर, इसके अनंतर सप्तविधस्य सप्तमस्य सामना उपासनम साधुइदम आरभ्यते। इसके अनंतर सप्तविध साम सप्तविध समस्त साम की, सप्तविध समस्त साधु साम की उपासना आरंभ की जाए। क्योंकि पहले ही बता दिया साम साधु है, तो साधु को तो साथ लेकर चलना है। बाची हिति सप्तमी पूर्वत, हाँ, यहाँ जो बाची शब्द है क्या है? सप्तमी विभक्ति है। तो इसको क्या करना चाहिए हमको? जैसे वहाँ किया था लोकेशु को लोकाहा, तो इसको भी यहाँ है प्रथमा विभक्ति करना चाहिए। बाघ दृष्टि विशिष्टम सप्तविध सोम उपासित। बाघ दृष्टि विशिष्ट ये सोम की
सप्तविध सोम की, समस्त सप्तविध सोम की साधु उपासना करे। यत किंच बाचा शब्दस्य हुम इति यो विशेषस हिंकारो हकार सामान्य। जो बाचन शब्द का, बाचा शब्द का जो हुम है, हुम मतलब हुम जो है, जो विशेष है, ये क्या है? हिंकार। हिंकार में हुम दृष्टि कर्तव्या। शब्द का जो हुम है, अब क्यों है? हकार सामान्य, दोनों में हकार हुम, उसमें भी हा है और हिंकार में भी हा है। यत प्रेति शब्द रूपम सप्रस्ताव प्रथम प्रसामान्य। और जो प्रस्ताव में जो प्रस्ताव है, उसमें क्या करना है हमको? उसमें प्रस्ताव में शब्द दृष्टि करना चाहिए। प्रति प्र शब्द, जो प्र शब्द है वह प्रस्ताव है, प्रसामान्य। और अब आगे कहते हैं यत या इति स आदि। जो आ शब्द है, आदि में आदृष्टि कर्तव्य, प्रस्ताव में प्रादृष्टि कर्तव्य, हिंकार में हुम दृष्टि कर्तव्य, और इस आकार आदि में जो पंचविध में जो था, आदि नहीं था और उपद्रव नहीं था, दो इसमें और जोड़े गए। उन पंचविध साम में ही दो और जोड़ने से सप्तविध साम हुए हैं। तो आदि में आदृष्टि कर्तव्य, क्योंकि आकार सामान्यात आदि थी ओंकार। आदि जो है क्या है? ओंकार है। ओंकार में भी आ है, सर्वादित्वात्, क्योंकि सबका वो आदि होने के कारण ओंकार सबका आदि है। अब यदुदीति से उद्गीता, और जो उद्गीत में क्या दृष्टि है? उत शब्द का उत दृष्टि कर्तव्य। उद्गीत में उत दृष्टि करनी चाहिए। यद उपेति स उपत्न उत पूर्वत्वाद उद्गीत, क्योंकि उद्गीत में भी उत क्या पहले है, उद पहले है, तो उद पूर्वत्वाद, उद पहले होने की वजह से यहाँ उद दृष्टि कर्तव्य। यत प्रतीति स प्रतिहारा। जो प्रतिहार है उसमें क्या दृष्टि करनी चाहिए? उसमें प्रतिहार में प्रति दृष्टि करनी चाहिए। यत प्रति इति स प्रतिहारा, उसमें प्रति दृष्टि करनी चाहिए। प्रति सामान्यात, क्योंकि प्रतिहार में भी प्रति है और प्रति शब्द तो है ही है। यद उपेति स उपद्रव। यद उपेति, जो उपद्रव है उसमें क्या दृष्टि करनी चाहिए? उपद्रव में उपदृष्टि करनी चाहिए। यद जो उप है, उप इति, वो उपद्रव में उपदृष्टि करनी चाहिए। उपक्रमत्वात् उपद्रश्य, क्योंकि उप क्या है? उपक्रमत्वात्। उपक्रमत्वात्, जो उपद्रव है उप से प्रारंभ होता है। उपद्रव का उपक्रमत्वात्, उपद्रव को जो है उप पूर्वक ही ये प्रारंभ होता है, इसलिए उपदृष्टि कर्तव्य। यह नी इति निधनम, निधन में नी दृष्टि कर्तव्य, क्योंकि नी शब्द सामान्य। इसका फल क्या है इस उपासना का? दुग्धई अस्मय इत्यादि उक्तार्थम। ये शुरू में पहले तीसरे खंड में शायद ये बताई थी कि ये बताया था कि जो उपासना का दुग्धे अस्मय, इसके लिए, ऐसे उपासक के लिए बागदोह होता है। तो बागदोह क्या है? जो कुछ वाणी का सार है वो उसे वाणी उस उपासक को दे देती है और प्रचुर अन्न से उसको संपन्न कर देती है। तो इस उपासना का ये फल हुआ कि उसको बागदोह प्राप्त हो जाता है, वाणी का सार प्राप्त हो जाता है और अन्न उसको प्राप्त होता है। आगे सप्तविध उपासना में
और एक अथ खलु अमूम आदित्यम सप्तविधम साम उपासीत सर्वदा समस्तेन साम माम प्रति इति सर्वेन समस्तेन साम। अब आदित्य दृष्टि से इस 7 प्रकार के साधु साम की उपासना करनी चाहिए। तो कैसे करें? अवयव मात्रे सामने आदित्य दृष्टि पंच विदेशु उक्ता प्रथमे च अध्याय। साम में अवयव मात्र साम में पहले क्या बताया था? साम के अवयवों में दृष्टि बताई थी, पहले अध्याय में अवयवों में दृष्टि बताई थी। और क्या बताया था उसमें? स्तोभ के अक्षरों में दृष्टि बताई। तो साम अवयव मात्र में आदित्य दृष्टि पंचविध में कही गई और पंचविध साम उपासना में भी आदित्य दृष्टि कही गई और अवयव में भी आदित्य दृष्टि कही गई। और प्रथम अध्याय पहले अध्याय में अवयव में दृष्टि कही गई और पंचविध साम में भी आदित्य दृष्टि कही गई। पहले अध्याय का जो अवयवों में दृष्टि बताई और बताई थी स्तोभ में अक्षरों में दृष्टि। फिर दूसरे अध्याय में क्या बताई थी? पंचविध में आदित्य दृष्टि बताई, ऐसे कही गई। अथेदानीम अब खलु अमूम आदित्यम समस्ते सामने अवयव विभागसो अध्यस्य सप्तभिन्न सोमुपासित। अब निश्चित रूप से अमूम आदित्यम, उस आदित्य को समस्त साम के अवयव विभाग से, समस्त साम के उपासना एक ही है, उसमें अवयव विभाग से अध्यारोप करके 7 आम की उपासना की जा रही है। अवयव विभाग करके उसमें अवयव विभाग से आरोप करके सप्तविध साम की उपासना बताते हैं। कथम पुनः सामत्तम आदित्य से, साम आदित्य किस प्रकार है? तो उच्चते कहते हैं उद्गीतत्व हेतुवत आदित्य से सामत्व हेतु। उद्गीतत्व में हेतु वाला होने के कारण, उद्गीत में ये हेतु है तो आदित्य सामत्व हेतु, इसलिए साम में भी आदित्य हेतु। उद्गीत में ये हेतु है तो इस साम में भी हेतु है। को असौ वो क्या है? सर्वदा समो वृद्धि क्षय अभावा तेन हेतुना साम आदित्यो, क्योंकि वह सब हमेशा सम है। वृद्धि क्षय के अभाव होना, उसमें वृद्धि होती है न क्षय होती है। तेन हेतुना, उस हेतु के कारण ये साम जो है आदित्य है। साम आदित्य इसलिए हुआ क्योंकि उसमें वृद्धि ह्रास नहीं होता। चंद्रमा में वृद्धि ह्रास होता है। और ज्योतिष शास्त्र में आदित्य को, सूर्य को आत्मा कहा है, चंद्रमा को मन कहा है। माम प्रति इति तुल्यया बुद्धिम उत्पाये, मेरे प्रति है, सब ऐसा कहते हैं, समता का भाव है। तुल्यम बुद्धिम उत्पादति, ऐसी तुल्य बुद्धि को उत्पन्न करता है। अतः सर्वेण समो, अतः साम समत्वात् इत्यर्थः, इस सबके द्वारा उस सम है। सब उसको, सूर्य को सम कहते हैं। अतः साम समत्वात्, समत्व होने के कारण ये साम है और वो ये आदित्य है। उद्गीत भक्ति सामान्य वचनादेव लोकादिसूक्त सामान्याद हिंकारादित्यम गम्यते। हिंकारादित्य कारणम नोक्तम। उद्गीत भक्ति सामान्य वचन के कारण, उद्गीत भक्ति सामान्य वचन से ही लोकादियों में जो कहा गया है, लोकादियों में जो कहा गया है वो सामान्यता के कारण ही कहा गया है। इसलिए हिंकारादि गम्यते, हिंकारादित्य उसमें जाना जाता है। हिंकारादित्य कारणम नोक्तम, हिंकारादि में कोई कारण नहीं बताया गया। सामत्व पुनः सवित्र अनुक्तम कारण न सुबोधिति समत्व मुक्तम।
कि लोक आदि के हिंकार आदि रूप होने में, लोक आदि के हिंकार आदि होने में जो जो कारण है वही आदित्य अवयवों के संबंध में भी समझ लेने चाहिए। हिंकार आदि, लोक आदि में जो हिंकार आदि के कारण थे वही कारण आदित्य वाक्यों में भी उन्हीं को ही समझ ले। सामत्य सवित्व अनुक्तम कारणम न सुबोधिति समत्वम उक्तम। अब आगे बताते हैं। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि आवायन अन्वायानि भूतानि अन्वायत्तानीति विद्यात् तस्य यत्पुरोदयात् स हिंकारः तदस्य पशवो अन्वायत्ता तस्मात् ते हिंकरोति हिंकार भाजिनो ही एतस्य साम्नः। अब सूर्य देखे कितना बढ़िया निरूपण किया। तस्मिन् आदित्ये अवयव विभाग स इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि भूतानि आवायत्तानि अनुगतानि आदित्यमुपजीवत्वेन इति विद्या। उस आदित्य में अवयव विभाग से जो आगे कहे जाने वाले जो सब भूत हैं वो उसमें अनुगत हो जाते हैं और आदित्य को उपजीव्य रूप से होते, आदित्य के उपजीव्य रूप से वो होते हैं। ऐसा हम इनको विभागों को समझें कि इनके उपजीव्य, ये उपजीव्य रूप, इनसे ही आदित्य ही सब उपजीव्य होता है। जो आदित्य के जो भेद बताएंगे ना, विभाग बताएंगे, एक ही आदित्य में सुबह दोपहर शाम ऐसे विभाग करके बताएंगे, उनसे कोई आदित्य क्या उपजीव्य होता है, उसी में उसका, उसी से जीव दिए में से एक अंग भी कट जाए तो क्या कहेंगे, भाई ये हमारा उपजीव्यता खत्म हो गई। इस दृष्टि कथा कथम किस प्रकार से है। तस्य आदित्यस्य यत पुरोदयात् धर्म रूपम सहिंकार भक्ति। जो उस आदित्य की यत पुरोदया, पुरोदया धर्म रूप है वो सहिंकार भक्ति। वो हिंकार में सूर्य की जो पुरोदया धर्म है उसकी दृष्टि करनी चाहिए। तो पुरोदया क्या धर्म है, पुरोधर्म जो आदित्य के उदय होने से पूर्व, आदित्य के उदय होने से जो पूर्व है वो है पुरोदया। हाँ, उषा मतलब सूर्य निकला नहीं है, सूर्य निकलने से पूर्व जो लालिमा है वो हिंकार भक्ति है। तत्र इदम सामान्यम यत्तस्य हिंकार भक्ति रूपम। वहाँ तत्र इदम ये सामान्यता है क्योंकि हिंकार भी पहला है और वो जो है सूर्य के उदय से वो भी प्रथमा हिंकार भक्ति रूपम। तदस्य आदित्य से सामना, इस आदित्य का तदस्य आदित्य से सामना पशवो गवादयो अनवायत्ता अनुगताः तद भक्ति रूपम उपजीवन्ति इत्यर्थः। उस आदित्य का जो पुरोदया धर्म है, उस आदित्य का जो पुरोदया धर्म है वो किसने ग्रहण कर लिया। उस आदित्य का, इस आदित्य शाम का जो पुरोदया धर्म है वो पशुओं में अनुगत है, पशुओं में अनुगता। तद भक्ति रूपम उपजीवंती, उस भक्ति रूप से ये शाम, हिंकार भक्ति रूप से ये शाम उपजीवित रहता है। यदि शाम से हिंकार को काट दो तो शाम अपूर्ण है, तो इससे उपजीवक कौन हो गया, शाम। उपजीव्य कौन हो गया, हिंकार प्रस्ताव प्रतिहार इत्यादि। इसी प्रकार से आदित्य है, उसका जो उपजीव्य कौन है, पुरोदया। उसमें से इस भाग को काट दें तो फिर कुछ नहीं। तो उपजीवंती यस्मात् तदेवं तस्मात् ही
हैं, क्योंकि इस प्रकार है। तस्मात् इसलिए ते हिं कुर्वन्ति पशवः प्रागुदया, इसलिए पहले सूरज निकलने से पहले ही पशु पुरु कैसे करने लगते हैं, वो दूसरे इसमें नहीं आएगा। तो चिड़िया वाला काल दूसरा है। हाँ, ना नहीं, सुनो सब आ जाएगा, सब छोड़ेंगे कुछ नहीं। ते हिंग कुर्वन्ति पशवः प्रागुदया, पशु लोग कहे करने लगते हैं कि अब चारा वारा डाल दो। तस्माद् हिंकार भाजिनो, इसलिए हिंकार के भाजी कौन है, भागीदार कौन है, ये पशु हैं। ही एतस्य आदित्याख्यस्य सामना तद्भक्ति भजनशीलत्वात् ही एवं वर्तन्ते, इस आदित्य नामक साम के तद्भक्ति उस सेवन करने वाला होने के कारण ये पशु उस आदित्य भक्ति के सेवन, क्योंकि समग्र सबको लेना है ना, तभी तो एकत्व होगा। भक्ति भजनशीलत्वात्, उसका सेवन करने से ये हिंग एव वर्तते, हिंकार ही करते, हिंग रूप में वर्तते। अब दूसरी भक्ति बताते हैं। अथ यत प्रथमो उदिते सवित्र रूपम तदस्य आदित्याख्यास्य सामनः स प्रस्ताव तद उदयस्य मनुष्य अन्वायत्ता पूर्वत। जो प्रथम उदय थी, सूर्य का जो प्रथम रूप उदित होता है, वो आदित्य शाम का वो प्रस्ताव है। प्रस्ताव में इस प्रथम उदय की दृष्टि कर्तव्य, इस दृष्टि को उसमें करनी। सदस्य वह इस मनुष्य में, ये मनुष्य में अनुगत है, इसलिए तस्मात् ते प्रस्तुति प्रशंसाम कामयन्ते। क्या इसलिए वे क्या करते हैं, प्रस्तुति प्रशंसा की कामना करते हैं। प्रस्तुति क्या है, प्रस्तुति प्रत्यक्ष स्तुति, प्रत्यक्ष स्तुति करते हैं सूर्य भगवान की, और प्रशंसा परोक्ष स्तुति, ऐसे स्तुति करते हैं। सामने खड़े होकर के स्तुति करते हैं, बंद कमरे में बैठ कर के स्तुति करते हैं, ऐसे उसकी स्तुति करते हैं, इच्छा करते हैं। वो प्रस्ताव है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष स्तुति हो गई। यस्मात् प्रस्ताव भाजिनो ही एतस्य सामनः, क्योंकि इस प्रस्ताव के सेवक भाजी हैं, भागीदार हैं, ही एतस्य सामनः, इस साम के मनुष्य भागीदार हैं। ये सूर्य का जो प्रथम उदित है, ये इस दृष्टि को उस सामने करनी चाहिए। अब तीसरी दृष्टि और है। अथ यत संग वेलायाम गवाम रश्मीनाम संगमनम संगमो यस्याम वेलायाम गवाम वा वत्सैहि सा संग वेला। अब कहा यत संग वेलायाम स आदित्यस्य तदस्य गयांसी अनवायिकानि। संग वेला, संग वेला किसको कहते हैं, गवाम वेला मतलब संग वेलायाम गवाम रश्मि नाम संगमन, जब रश्मियों का संगम होता है। गा क्या, गवाम शब्द क्या लेना है, रश्मि, गवाम रश्मि नाम, उन रश्मियों का संगमन, या प्रथम किरण मतलब लालिमा के बाद संगमन जिस बेला में होता है, किरणों का प्रथम संगमन उस बेला में होता है। अथवा ऐसा समझो, गा का अर्थ हमको अभिधा वृत्ति से ले, गाय गवाम गाय कोई, तो गवाम वापस सही बच्चों के द्वारा जब गायों का संगम होता है, बच्चे चिल्लाते हैं तो गाय दूध के लिए गाय डकरती है तो बच्चे चिल्लाते हैं। वत्स ही गवाम संगमन, जो बच्चों के साथ संगम होता है जिस वेला में, वो संग वेला नहीं, वो धूली अलग होती है, तो तस्मिन काले यत सावित्र रूपम स आदिर भक्ति विशेष अहंकारा। उस काल में जो सूर्य का जो रूप है वो क्या है, आदि भक्ति। उस आदि भक्ति में इस रूप की संग वेला दृष्टि कर्तव्या, क्योंकि आदि जो शाम का अवयव है
सप्तविध है ना ये, तो संग आदि अवयव में संग वेला दृष्टि कर्तव्या। सप्त साम विद सामने। अरे क्या है? आदि भक्ति विशेषा ओंकार क्या है? ओंकारी आदि ही है। तदस्य बयानसी पक्षिणो अन्वायात्तानि, इसमें उसका ये पक्षियों में ये अनुगत है, पक्षी में ये अनुगत है। यत एव, क्योंकि इस प्रकार तस्मात् तानि बयान से अंतरिक्षे अनालंबानानि आत्मानम् आदाय आत्मानमेव अवलंबत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति गच्छन्ति। अतः आकार सामान्याद आदि भक्ति भाजनी ही तस्य सामना। इसको, इस वेला को पक्षियों ने ग्रहण कर लिया, क्योंकि इस प्रकार है। इसलिए जो व्यान से अंतरिक्ष में जो है, ये जो पक्षी हैं अनारंभणानि, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आलम्बन के ये उड़ने लगते हैं। एक तो होता है चहकना, एक होता उड़ने लगना। चहकना वाला तो पहली वेला में था, जिसमें जिस वेला में क्या बताया था, हिंकार वाली पशुओं की, जो पशुओं का जो हिंकार हुई और उसमें पशु पक्षियों का चहकना। परंतु यहाँ क्या है? अनारंभणानि अनालंबनानि, अपने रूप उनको अपने को ग्रहण करके, अपने को बिना किसी आलम्बन के ग्रहण करके परिपतंती गच्छन्ति, वो आकाश में उड़ने लगते हैं इस वेला में। तो आकार सामान्यात आदि भक्तिवादी, आकार की सामान्यता से ये आदि भक्ति का भागीदार होता है। अतः यत संप्रति, और आगे और सूर्य की एक और आई, कितने हो गए? सत्य होनी है ना। यत संप्रति माध्यान्ह दिनम ऋजु माध्यान्ह दिनम इतर था। जो अब है मध्यान्ह दिनम क्या है? ठीक मध्याह्न, ठीक मध्याह्न। हाँ ठीक है, दोपहर को 12 बजे, 12-1 के टाइम मध्याह्न। स उद्गीत भक्ति, उस उद्गीत भक्ति में आदित्य की मध्यम दृष्टि कर्तव्या, उसमें ये दृष्टि करनी चाहिए। तदस्य देवा अनवायत्ता, क्योंकि इसको देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इसको जैसे वहाँ मनुष्य ऐसे देवताओं ने इसको ग्रहण किया। क्यों? द्योतन अतिशयात तत्काले, क्योंकि इस काल में द्योतन अतिशय को प्राप्त होता है, अर्थात प्रकाशन शर्म पर होता है। देवता भी प्रकाशनशील है इस दृष्टि से। तस्मात् से, इसलिए सत्तमा विशिष्टतमा प्राजापत्यानाम उद्गीत भाजनो हेतस्य सामना। तस्मात् ते सत्तमा विशिष्टता प्रजापत्यानाम, प्रजापति के जो पुत्र हैं, प्रजापति के सर्वश्रेष्ठ पुत्र, प्रजापति के सर्वश्रेष्ठ पुत्र जो हैं, उन्होंने इसको ग्रहण किया। वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं कौन? देवता लोग। देवता लोग प्रजापति के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, इसलिए उनको यहाँ द्योतनात् विशिष्टत्वात्, द्योतन विशिष्ट होने के कारण उन्होंने उसको यहाँ ग्रहण कर लिया। अत यद ऊर्ध्वम माध्यादिनाथ प्राग अरणात् यद रूपम सभी तो सप्रतिहारा। प्रतिहार में कौन सी दृष्टि करनी है? ये तो उद्गीत में बताई थी। प्रतिहार में कौन सी करनी? जो ऊर्ध्वम माध्यम दिनात् है, इस मध्यम दिन से ऊपर 1 बजे के बाद, और क्या है? अपराह्न से पहले, यानी 4 बजे से पहले और 1 बजे के बाद। अपराह्नात्
प्राग और ऊर्ध्व मध्यान्हनाथ इसके बीच में जो समय है लगभग 2-2.5 का टाइम, वो जो है वो प्रतिहार दृष्टि सविता की, उसमें प्रतिहार दृष्टि करनी चाहिए। तदस्य गर्भा अनवायत्ता, उसको गर्भ ने ग्रहण कर लिया, गर्भ ने ग्रहण कर लिया। क्यों? अतः ते सवितु प्रतिहार भक्ति रूपेण ऊर्ध्वं प्रतिहता संतो नावद्यन्ते न अधः पतन्ते। इस सूर्य के प्रतिहार भक्ति रूप से, इस सूर्य की प्रतिहार भक्ति रूप से ऊर्ध्व प्रतिहता, ऊपर की तरफ को खींचना, संतो नावद्यन्ते, और क्या है? ना नीचे को गिरना, ऊपर को खींचना, नीचे को ना गिरना। तो गर्भ का भी यही है, गर्भ में योनि से ऊपर की तरफ को जाता है, नीचे को गर्भ टपकता गिरता नहीं है प्रसव पीड़ा से अतिरिक्त, इसलिए गर्भ ने उसको ये ग्रहण किया। तब द्वारे सती अपीति इत्यर्थ नाधा पतंती, उस द्वार के होने पर भी, योनि द्वार होने पर भी गर्भ नीचे गिरता नहीं है। ऐसे ही इसमें नीचे को द्वार होते हुए भी, क्योंकि उससे पूर्व ही है ना, ये जो मध्यम दिन आया, सूर्य का उदय होना है, नीचे आया, तो ये सब होने पर भी नीचे को नहीं गिरता, ऊपर को ही जाता है, यानी सायकाल की तरफ को ही बढ़ता है। इस दृष्टि से गर्भ ने इसको ग्रहण किया। तो इसमें ये सविता की माध्यम दृष्टि को ग्रहण कर लेनी चाहिए। यत प्रतिहार भाजनो हेतस्य सामनो गर्भा, इस प्रतिहार भक्ति के ये गर्भ ही प्रतिहार भक्ति, शाम की प्रतिहार भक्ति के ये गर्भ ही अनुगत हैं, गर्भ इसी से उपजीव्य होते हैं। यत ऊर्ध्वम अपराहणात् प्रागः समयात् सा उपद्रव, उपद्रव में क्या दृष्टि करनी है? सूर्य की, सूर्य की विश्रूप की। यद ऊर्ध्वम अपराहणात्, अपराहण के बाद, 4 बजे के बाद है, हाँ, प्राग अस्तमयात, और अस्त होने से पूर्व, ये गोधूली बेला, गोधूली बेला, हाँ, वो गोधूली बेला में प्राग अस्तमयात, अस्तमय से पहले और अपराह्न के बाद, उसमें उस उपद्रव में ये उस सूर्य की ये दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? तदस्य आरण्य पशु अन्वयात, अरण्य पशु अन्वय, इसको जंगली जो पशु हैं, एक तो ग्राम्य पशु और एक है वन्य पशु, तो वन्य पशुओं ने इसको ग्रहण किया। तस्मात् ते पुरुषम दृष्ट्वा, इसलिए वे पुरुष को देख करके भयभीत हुए। कक्षम अरण्यम, अपने अरण्य गुफाओं को, कंदराओं को, झाड़ियों को भय के कारण स्वभम भय, उसको वो भाग जाते हैं उसमें। स्वभयम भयम शून्यम, वो भय शून्य अरण्य को गुहा में वो भाग जाते हैं। इति उपद्रवंती उपगच्छन्ति, उसमें दौड़ जाते हैं। तो इसको वन्य पशुओं ने ग्रहण कर लिया। सायकाल के समय सब अपने उसमें ये घुस जाते हैं। उपगच्छन्ति दृष्ट्वा उपद्रवनात् उपद्रव भाजनो हेतस्य सामना, उपगच्छन्ति जाते हैं, इसको देख करके उपद्रवनात्, भागने के कारण, उपद्रवनात् भागने के कारण ये उपद्रव भाजी वाले ये वन्य पशु होते हैं शाम की भक्ति के। अब ये आपको क्या मनोराज्य नहीं सुना दिखाई पड़ रहा है? कोई महात्मा बैठ करके मनोराज्य नहीं लग रहा है ये सब सुन करके आपको? कि जंगल में बैठ करके उसमें कहीं जो सूर्य का जो दृष्टि है, इसमें सारे पशु भाग जाते हैं। अब उसमें ये दृष्टि करते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था ये वानप्रस्थियों की उपासना है, वानप्रस्थियों की उपासना, जो जिन्होंने वैदिक यज्ञ आदि किए हैं, कर लिए, और अब जंगल में बैठे हुए हैं, अब उनको अग्निहोत्र आदि तो करना है नहीं, तो वो जो उन्होंने किया है उसको किए बिना तो रह नहीं सकते। उसमें कर भाई परमात्मा की प्राप्ति करने, तो उसमें हमको ये दृष्टि कर ली
तो इससे हमारा अंतःकरण व्यापक होगा। जो भी दृष्टि जिसकी की जा रही है वो व्यापकता के लिए कही जा रही। एक ही फॉर्मूला है सारी उपासनाओं का, व्यापकता। इस फॉर्मूला को आप पकड़ लेंगे तो सारी उपासनाओं को, सबका कोई भी उपासना है कहीं भी मार नहीं खाएंगे, सब जगह समझ जाएंगे कि ये उपासना है। हाँ, ये बात है। दृष्टवा उपद्रवणात् उपद्रव भाजिनो ये तस्य सामना, इस शाम की वो ये इस शाम की जो है उपद्रव भाजी भक्ति प्राप्त हो जाती है। कितने और रह गए? चलो। अथा यत प्रथम आस्तिमिते दर्शनम जी गमीषति सवितरी तन्निधनम तदस्य पितरो अनवायत्ता तस्मात् तान निदधति पितृ पितामह प्रपितामह रूपेण दर्भेषु निक्षिपन्ति तांस्तदर्थम पिंडान वा स्थापयन्ति। अब ये निधन भक्ति को बताते हैं। निधन भक्ति प्रथम अस्तमिते अदर्शनम, जो सूर्य का जो अस्त होना, तो सूर्य का जो अस्त होना है उसको जानने की इच्छा सविता में, वो क्या है? तन निधनम। उस निधन में सूर्य के उस रूप की दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ दिन अस्तता को प्राप्त होगा। और निधन भी शाम का अस्त, शाम का अंतिम अवयव है। तदस्य पितरो अनवायत्ता, उसको पितरों ने ग्रहण कर लिया। तस्मात् इसने तान निदधाति पितृ पितामह प्रपितामह रूपेण, वो पिता पितामह प्रपितामह रूप से दर्भम निक्षंपन्ति, वो दर्भों में रखते हैं। पितृगण इसी रूप में आश्रित होते हैं। पिता पितामह और प्रपितामह, प्रपितामह को दर्भों में रखते हैं। दर्भ बोलते हैं ये है गुफा नहीं, दर्भ माने ये दाब, जो क्या कुसा, कुसा। क्योंकि जब पिंडदान आदि होता है तो कुसा की आवश्यकता होती है ना, जब उनको उस दर्भ में छुपा कर रखते हैं। दर्भ से आवाज, हाँ दाब, कुसा वही है, कुछ उसमें रखते हैं। तान तदर्थम पिंडवान वा, अथवा पिंडदान, पिंड देते हैं, उस पे रख करके पिंड देते हैं। तदर्थम पिंडान वा, हाँ ये है ना। पहला ये देव तीर्थ है, ये ऋषि तीर्थ। और जब ऐसे करेंगे तो ये हो गया पितर। इस यहाँ से पितरों को निकलाएगा। उसमें कुसा, इसलिए हुई तान तदर्थम पिंडान वा स्थापयन्ति, पिंडों को वहाँ स्थापित किया जाता है। इसलिए जब पिंड स्थापित किया जाता है, यानी वो अंतिम क्रिया हुई ना, निधन संबंधात निधन भाजनो हेतु सामनो पितरा। निधन के संबंध होने से, क्योंकि वह निधन अंतिम है, इसे निधन भाजी वाले ये पितर होते हैं। क्योंकि जब कोई मरता है तो उस पर ही उसको, कुसा पर ही उसको रखा जाता है। हाँ, पिंड भी दिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से वो अंतिम है। हाँ, जीवन की लीला खत्म है, इधर निधन भी अंतिम है। एवं अवयवसह सप्तदा विभक्तम खलु अमूम आदित्यम सप्तविधम सोम उपासते। इस प्रकार इस अवयवसह जो अंग बताए, अवयवसह 7 प्रकार से विभक्त उस अमूम, उस आदित्य सप्तविध साधु शाम की जो उपासना करता है, तस्य तदापत्ति फलमति वाक्य शेषः, उस तदापत्ति को, आदित्य रूपता को, ऐसा उपासक उस आदित्य रूपता को प्राप्त कर लेता है। ये सप्तविध शाम का फल है, इसलिए इसका फल ज्यादा, उसकी अपेक्षा ज्यादा उत्कृष्ट है। और आगे भी अभी ये बहुत सारे
शाम चलेंगे। सप्तधा शाम अनेक प्रकार से शाम की उपासना बताई जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।